हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको एक चीज दिखानी चाहूंगा। जब हम इस बिजनेस को देखने के बाद किसी की नहीं सुनते, है ना, अपनी खुद का डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपको पता है मेरा नाम विशाल सोडी, मेरे को इस बिजनेस में पूरे 10 साल हो जाएंगे। इस जून 2025 के अंदर, जून 2015 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो एक चीज मैं आपको दिखानी चाहूंगा, अगर हम अपने खुद के डिसीजन से इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं, जो भी आपने अभी ये बिजनेस पूरा प्लान दिखाया, जिन्होंने भी आपको दिखाया है, तो अगर आप लोगों की नहीं सुनते, अगर आप अपने घर वालों की भी नहीं सुनते, क्योंकि देखो मेरे भी पेरेंट्स थे जो इस बिजनेस के खिलाफ थे, तो आपकी लाइफ कुछ ऐसी हो जाती है। मैं आज इंडोनेशिया बाली में हूँ। आज मेरा यहाँ पे 5th डे है। बहुत ज्यादा मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ। आप पीछे आवाजें भी सुन रहे होंगे, ये बीच, ये पूरी की पूरी बीच, पीछे आप व्यू चेक कर सकते हो एक बार, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि यहाँ पे मैं कितना ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। अपनी फैमिली टूर पे आया हूँ मैं, है ना। तो फैमिली टूर पे आया हूँ मैं, मेरा बेबी और मेरी वाइफ, हम तीनों यहाँ पे इस टूर पे हैं। बहुत ही लग्जरी टूर हम यहाँ पे एंजॉय कर पा रहे हैं, और ये सब पॉसिबल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बदौलत, है ना, टीम फायर की बदौलत, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की कि आज ये देखो आप व्यू चेक कर सकते हो। और यही नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाना चाहूंगा। जो मेरा होटल है वो इस बीच के बिल्कुल ऊपर है। मैं आपको यहाँ पे अगली क्लिप में यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि कैसा होटल आज मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। 4th डे है। सारे क्लिप्स जो भी मैंने इस पूरे टूर पे एंजॉय किए, मैं इस वीडियो में जरूर ऐड ऑन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय किया। तो दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये है कि ये देखो जी, ये बीच है बिल्कुल, है ना। और बीच के बाद जो मैं आपको एक चीज मेन दिखाना चाहता था वो ये है कि जो ये होटल आप देख रहे हो दूर से, है ना, ये देखो, ये जो बीच, ये जो प्राइवेट बीच है, मतलब ये प्राइवेट एरिया है, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे सिर्फ वही आ सकता है जो इस होटल में रुका है, क्योंकि ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रॉपर्टी का पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये होटल इतना ज्यादा बड़ा होटल है, ये बिंतांग बाली, है ना, बाली का 5 स्टार होटल, जहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लोग रहते हैं। यहाँ पे वही रह सकता है जो जिंदगी में बिजनेस करने का डिसीजन लेता है ना। अगर मैं भी कहीं जॉब 10-15 हजार की करता रहता, तो इतने का तो यहाँ पे एक रात के लिए रूम है। अगर मैं 15-20 हजार रुपए की जॉब करता, तो यहाँ पे एक रात भी नहीं रुक पाता मैं, क्योंकि एक रात का रेंट ही यहाँ पे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 15-20 हजार के करीब है। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, और भी मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज की इसमें। मैं आपको पूरे क्लिप्स में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जो मेन पार्ट इस होटल का है वो ये है कि ये देखो इस होटल का व्यू, यहाँ पे बड़े फॉरेनर्स आए हैं, है ना, एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे होटल का स्विमिंग पूल, ठीक है जी। होटल दोस्तों इतना बड़ा है ना कि मैं आपको पूरा दिखा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने यहाँ पे की। यहाँ पे फॉरेनर्स हैं, इंडियन कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत कम, लिमिटेड। आप लगा लो कि अगर यहाँ पे 1000 बंदा रुक रहा होगा ना, तो गिनती के 20-25 इंडियन लोग यहाँ पे हैं। बाकी सब आप देख पा रहे हो फॉरेनर्स हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। जो ये मेरे होटल का पूल, जहाँ पे हमने 4 दिन बहुत ज्यादा एंजॉय किया, ठीक है। इसके बाद होटल मैं 4 दिन बाद चेंज कर पा रहा हूँ, करने लगा हूँ। वो होटल इससे भी जबरदस्त है, उसका भी क्लिप मैं इसमें जरूर ऐड ऑन करूंगा। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, फॉरेनर्स बैठे हैं, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है जी। और यानी कि वॉकिंग व्यू है। और ये हमारे रूम्स हैं जो बने हुए, जहाँ पे मैंने स्टे किया 4 दिन। यहाँ पे ये वाला, इस रूम्स में हमने स्टे किया, ठीक है जी। सो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट करोगे, अपने खुद के डिसीजन से स्टार्ट करोगे, तो आपकी भी लाइफ ऐसी हो सकती है। ऐसे होटल्स में, ऐसे रिजॉर्ट्स में आप भी स्टे कर सकते हो। आप तो व्यू चेक कर लो एक बार, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये हमारे रूम्स, ये यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस, ये पूल, और पूल के बाद जहाँ से मैं आया हूँ बीच। सो वॉकिंग बीच डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं।
आप चेक कर सकते हो दोस्तों, बड़ा ही सुकून लाइफ है ना। तो ये लाइफ मैं बचपन में मूवीज में देखा करता था कि मूवीज में ही ऐसे लाइफ होती है। एक्टर्स को देखते थे हम, शाहरुख खान, आमिर खान को हम बोलते हैं ना कि फॉर एवर एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है ना, जो भी एडवर्टाइजमेंट करता है उसकी लाइफ सेलिब्रिटी की तरह बन जाती है। तो सेम आज उस सेलिब्रिटी वाली लाइफ को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। आप दोस्तों इमेजिन तो करके देखो एक बार, यहाँ पे एफ होटल में आप स्टे कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ। मेन बात तो ये है ना, लोग यहाँ पे इंडोनेशिया में आते हैं, जितने का वो पूरा पैकेज बनाते हैं उतने पैसे तो मैंने सिर्फ होटल में दे दिए 3-4 दिन स्टे करने के लिए। तो बाकी धीरे धीरे और भी मैं क्लिप्स ऐड करूंगा, पूरी वीडियो बनेगी जो जो मैंने एक्टिविटीज की, जहां जहां पे मैं गया। एक्चुअली हमें मनदीप सर बोला करते थे कि कुछ चीजें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, है ना। तो वो सीरियसली हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज इंडोनेशिया में ऐसी हैं कि हम उसको कैप्चर ही नहीं कर सकते। हमारा फोन डिपॉजिट हो जाता है, आपको इतना एंजॉय करवाते हैं ये, है ना। सो ओके जी। हाँ जी दोस्तों, इमेजिन करके देखो कि आप जब मेहनत करते हो हमारे ऑनलाइन बिजनेस में टीम फैन मिलके, तो आपके बर्थडे पे इंडोनेशिया में आपने पर्सनल विला बुक किया हो और आपके लिए ऐसे ब्रेकफास्ट आए, तो कैसा रहेगा।
हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं जी आप सब? आज के ग्रैंड अप लेवल के लिए, लेवल अप सेशन के लिए एक्साइटमेंट ज्यादा है ना, क्योंकि फ्यूचर दिखेगा आज आपको। जितने भी लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देखी है, इस वीडियो में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कैसे, और ये मैं इंडोनेशिया गया था बाली में अपना बर्थडे एंजॉय करने। इससे जो पिछला बर्थडे था मेरा गोवा में था, अगला बर्थडे पता नहीं कौन सी कंट्री में होगा। तो ये लाइफ ऑनलाइन बिजनेस की वजह से मिली है मुझे। जितने भी आप नए लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, 2 दिन पहले, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, है ना, ऑनलाइन बिजनेस में जब आप हमारे बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको बड़े तरह के लोग मिलते हैं, किंतु परंतु करने वाले, कि ये काम ऐसा होता है वैसा होता है। दोस्तों, हमें जो आज भी हम ये एक बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी में जो ये मीटिंग करने लगे हैं ना, इसका पर्पस बता देता हूं। पर्पस एक ही है, ताकि हर बंदे को हम ये यकीन दिलवा पाए कि भाई सच में लग्जरी लाइफस्टाइल इस बिजनेस में मिलता है। अदरवाइज हमें भी कोई, मुझे लोगों की तरह कोई शो ऑफ करने की आदत नहीं है, लेकिन जब हमें लोग मार्केट में ऐसे मिलते हैं कि पैसा आता भी है या नहीं, जब हमें लोग नेगेटिव करते हैं इस बिजनेस के बारे में, उन लोगों को दिखाने के लिए हमें ये चीज शो ऑफ करनी पड़ती है। ये हमारे बिजनेस में आज के टाइम पे मजबूरी बन चुकी है। मेरा लैपटॉप भरा पड़ा है, 5-6 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूं मैं। आज प्रॉपर्टी में बैठा हूं, आपको दिखाने साथ लीडर्स, स्विमिंग पूल में, लग्जरी प्रॉपर्टी में हम आज इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये भी इस मीटिंग का पर्पस है कि भाई, जिन लोगों के पास आज कुछ भी नहीं है, आज जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, घर से अच्छे नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है ना, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, जॉब में अच्छा फ्यूचर नहीं है, तो उन लोगों को यकीन दिलवाने के लिए वीडियोस में आपको बहुत सारी दिखा सकता हूं। अगर आप बोलोगे ना सर 2 घंटे मैं वीडियो पे ही बैठा रहूंगा, मैंने इतनी कंट्रीज की वीडियो शूट की हुई है। दुबई का नाम लो आप, मैं दुबई भी गया हूं। सिंगापुर लोगों का जाने का ड्रीम है, मैं सिंगापुर भी गया हूं। गोवा लोगों का जाने का ड्रीम है, मैं 5 बार गया हूं। दुबई 3 बार गया हूं। थाईलैंड में गया हूं, पताया, फुकेट में गया हूं। अगले महीने मैं हांगकांग जा रहा हूं अपनी टीम में मैनेजर्स के साथ। अगले साल साउथ अफ्रीका जा रहा हूं। तो इससे बेटर लाइफ और क्या हो सकती है? लेकिन ये दिखाना जरूरी नहीं है आज नए लोगों को। ये तो हमारी टीम ऑलरेडी जानती है कि हमारे सीनियर्स जो इस बिजनेस में 5-10 साल से लगातार काम कर रहे हैं, वो हमारी टीम ऑलरेडी जानती है। लेकिन मेरा पर्पस आज इस मीटिंग को करने का ये है दोस्तों। अभी अभी आपने वो वीडियो देखी है जिसमें मैं बाली में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूं अपना बर्थडे। आप वो वीडियो देखने से पहले ये फोटो देखो यार। ये फोटो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए खोली है जिनको अभी में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन हुए हैं। अगर मैं दुबई की वीडियो दिखा दूंगा, सिंगापुर की दिखा दूंगा, गोवा की दिखा दूंगा, उसमें पता क्या होता है? उसमें होता है कि ठीक है यार भाई, तूने इस जिंदगी को एंजॉय कर लिया, फिर क्या है? मेरा पर्पस आज की मीटिंग का ये है कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था दोस्तों। मैं अभी नीचे अपने मैनेजर्स के साथ स्विमिंग पूल में 5 स्टार प्रॉपर्टी में एंजॉय कर रहा था। और जब भी मैं किसी लग्जरी प्रॉपर्टी में जाके एंजॉय करता हूं ना, तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूं। इमोशनल क्यों हो जाता हूं? पता क्यों? क्योंकि जब फॉर शुरू नहीं की थी 2007 में, 2008 में, मेरा घर भी कच्चा था, किश्तों पे लिया हुआ मोटरसाइकिल। मेरे को भी बहुत लोगों ने ताने मेने मारे, मत करिए बिजनेस, तेरे पैसे डूब जाएंगे, तू बर्बाद हो जाएगा, तू यहां पे घर घर जाके प्रोडक्ट बेचेगा, तू कौन से ऑनलाइन बिजनेस में फंस गया। बहुत बोला लोगों ने, इवन कि अपनों ने सबसे ज्यादा बोला।
पराए कम लोग बोलते हैं, अपने खुद के फ्रेंड्स, अपने खुद के रिलेटिव सर्कल, जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो मुझे भी बोला गया कि मत करिए काम, फंस जाएगा। और सीरियसली दोस्तों, ऐसा जिंदगी का डिसीजन लिया कि आज यही किश्तों पे जो बंदा मोटरसाइकिल चलाता था, बड़ी मुश्किल हो जाती थी, पेट्रोल डलवाना भी मुश्किल हो जाता था। बारिश का मौसम, अभी आपको पता है हमारे पंजाब में थोड़े से हालात बिगड़े हुए हैं ना, पानी बहुत ज्यादा, कई लोगों को आप लगा लो कि घर तक उजड़ गए कई लोगों के, है ना। ये जो बारिश के मौसम है, ये लग्जरी जिनके पास पैसा है, हमारे जो पड़ोसी हुआ करते थे, उनके लिए तो वो बहुत अच्छी होती थी, बरसात आ गई, चाय और पकौड़े बना लो, एंजॉय करेंगे। लेकिन हमारी पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती थी कि भाई बारिश होगी, अब पानी कहां से निकालेंगे, छत ना गिर जाए। आप सोचो, पूरी रात नींद नहीं थी आती, ये सोच के कि छत ही ना कहीं ऊपर गिर जाए। ऐसे हालात मैंने देखे हैं। ये फोटो मैंने इसीलिए आपके सामने रखी है। ये फोटो मैंने खोली ही इस वजह से है, क्योंकि मैं आपको आपको पता है, मैं आपको 2 घंटे ट्रेनिंग अगर करूं तो मैं 2 घंटे आपको लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा सकता हूं। ये मेरी आप वीडियोस चेक कर लो, ये एफएलपी वीडियोस हैं, ये अरमानी होटल की वीडियोस हैं। एक रात का 40-40 हजार रुपया रेंट है, मैं वहां रह के आया हूं। ये वीडियोस पड़ी हैं, हो सकता है आपको दिखाऊं भी, लेकिन ये दिखाने से पहले मैं ये दिखाना चाहता हूं कि भाई आपका भाई जो आज आपको गाइड करने आया है, आपका दोस्त जो आपको सामने बैठा आज बोल रहा है, इस बंदे ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। ये बंदा भी बारिश में भीग के ट्रेनिंग लगाने जब जाता था तो लोग ताने मेने मारते थे, कौन से कामों में फंस गया। दोस्तों, 250 रुपया था जेब में। आज अगर आप ये बहाना लगाओ ना कि हम ऑनलाइन बिजनेस इसीलिए नहीं कर रहे, हमारा बिजनेस इसीलिए नहीं कर रहा, हमारे पास पैसे नहीं है, दोस्तों, जो वजह आपकी बिजनेस को करने के लिए होनी चाहिए ना, उसी को आपने नाम में कन्वर्ट कर लिया। चक्कर सारा यहां पड़ रहा है, चक्कर सारा माइंडसेट का पड़ रहा है। आपने, आप मेरे भाई बहन जैसे हो, आज जितने भी इस मीटिंग में बैठे हैं दोस्तों, पैसे नहीं है इसीलिए तो करनी है, बस आपने माइंडसेट की गेम खेलनी है। 10 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त इसी वजह से इस इंडस्ट्री को नहीं कर पाए। पैसे लगाने पड़ते हैं, टू सीसी करने पड़ते हैं, ये होता है वो होता है, मतलब उनके वो कहते हैं पैसे नहीं है इसीलिए हम कर नहीं सकते। सिचुएशन सेम थी, लेकिन मैंने माइंड को क्या मैसेज दिया, पैसे नहीं है इसीलिए तो करनी है। सिचुएशन सेम है, लेकिन माइंडसेट में फर्क आ गया। अगर आज से 10 साल पहले मैं इस बिजनेस को ना करता, ना इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स बाय करके अपना एएस लेवल क्लियर करता, तो क्या आज मैं ऐसी कभी जिंदगी में, बाली छोड़ो दोस्तों, मैं शिमले तक ना जा पाता। ऐसी मेरी सिचुएशन थी लाइफ की। ये दोस्त, बारिश का मौसम, हम भीग रहे हैं, जा रहे हैं जी ट्रेनिंग लगाने, ऐसा ऐसी लाइफस्टाइल थी। 1600 रुपए का चेक आज मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। मेरे को कोई शर्म नहीं है दोस्तों, ये 1600 रुपए का चेक देख के बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया, कौन से कामों में फंस गया, इतनी बड़ी डिग्री छोड़ रहा है, डिग्री छोड़ के तू ये कौन सी कंपनी में जा रहा है, 1600 रुपये कमाने लग गया महीने का। लेकिन मुझे ट्रस्ट था, ये 1600 एक दिन 16 हजार हो जाएगा, एक दिन लाख रुपया हो जाएगा, एक दिन 2 लाख रुपया हो जाएगा। और हुआ भी सेम वैसे ही, आज 3.5-4 लाख रुपए की इनकम, लाइनों में खड़े होकर ट्रेनिंगे लगाना, एक एक दो दो चार चार लोगों के साथ फॉरएवर शुरू करनी, आज 2.5-3 लाख लोगों की टीम। ठीक है जी, मैनेजर बनते देखा अपने दोस्तों को। ठीक है जी, मैं भी 5 महीने में इस इंडस्ट्री में एएम बना, 10 महीने में मैं मैनेजर बना। जल्दी जल्दी में करूंगा क्योंकि मेरे साथ आज और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। वरना गाड़ी लेके आया मैं 1.5 साल में, 14.5-15 लाख रुपए की। दुबई घूमने गया 3 बार, 3 बार दुबई गया मैं दोस्तों, 2017 में, 2019 में, 2022 में। अब चौथी बार फिर अगले साल जा रहा हूं। एक बार नहीं था जाना मैंने अगर मैं इस बिजनेस में ना आता। आप सोचो, 3800, 3800 रुपया मेरे मोटरसाइकिल की किश्त देनी मेरे को मुश्किल लगती थी। आज मैं 3-3, 4-4 लाख रुपया अपना बर्थडे इंजॉय करने में लगा देता हूं। 4 लाख रुपए का खर्चा आया मेरा, मैं मेरी फैमिली के साथ
जब मैं इसी साल 2025 में मार्च में अपना बर्थडे मना के आया बाली में, सोचो 4 लाख रुपया मैंने अपने बर्थडे पे लगा दिया। और वही इंसान जिसके पास 250 रुपया था इस बिजनेस को करने के लिए, उसी इंसान ने 4 लाख रुपया अपने बर्थडे पे एंजॉय करने के लिए लगा दिया। अगले महीने अक्टूबर में मेरी टीम का एक मैनेजर 9,000 रुपए की जॉब करता था, लेवाइस जीने दिखाता था, सेल्समैन था, जीन जैसे जीन दिखाते हैं, वो बंदा अगले महीने 2 लाख रुपया खर्च करके अपना बर्थडे मनाने जा रहा है जी हांगकांग में, और मैं भी उसके साथ जा रहा हूं अक्टूबर में। सोचो। और ये मेरी 7वीं कंट्री, 6वीं पता नहीं, 7वीं कंट्री हो जाएगी। कोई टाइम था घर की छत गिरने की टेंशन थी, कोई टाइम था मेरे पापा 16-16 17-17 घंटे ढाबे पे अपनी चाय की दुकान पे काम करते थे, उनको देख के मैं सोचा करता था ये ऑनलाइन बिजनेस में इतनी पावर है। आज मेरी टीम में 300 से ज्यादा ऐसे लीडर हैं जिनकी नौकरी 5-10 हजार रुपए की कभी हुआ करती थी, आज 3-3 लाख रुपए के चेक हैं। मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो अभी आपको मैं मेरे बाद सुनने को मौका मिलेगा, रेंट के मकान पे रहते थे, वो भी कच्चा, रेंट का मकान, वो भी कच्चा। आज उनकी 2-2 करोड़ रुपए की अपनी खुद की कोठियां हैं, और उनकी कोठियों में कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं। मतलब क्या है कि आपने जब इस बिजनेस में आना है, इस बिजनेस पे ट्रस्ट करने का सबसे बड़ा फैक्ट पता क्या है? इस बिजनेस का सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि जो इंसान आज हमें ये सामने बैठा गाइड कर रहा है, इसकी हिस्ट्री यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या था जब फॉरएवर में नहीं आया था, और जब आया ट्रस्ट किया कंपनी के ऊपर, टीम फायर के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसने उसको ज्वाइन करवाया उसके ऊपर जब ट्रस्ट किया, तो आज वो कैसी लाइफ जी रहा है। आज ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 मैनेजर ही मैं मिलवा पाऊंगा आपको, लेकिन अभी आने वाले टाइम में आपको अलग अलग लीडर्स को सुनने का मौका मिलेगा। अरमानी होटल, इस मीटिंग के बाद अभी के अभी ऑनलाइन मीटिंग में चेक कर लेना डाल के, अरमानी होटल में एक रात का रूम का रेंट कितना है? 45,000। बुर्ज खलीफा के अंदर है ये होटल, मैं वहां पे रह के आया हूं। एक गरीब इंसान जिसके घर पे 3-4 भाई बहन, और वो 3-4 भाई बहनों को स्टडी करवाना भी मेरे पापा के लिए बहुत मुश्किल था। महंगाई आपको पता है, लेकिन आज कैसा लाइफस्टाइल जी रहा हूं मैं, आपके सामने है। रेंज रोवर गाड़ी लेना, है ना, बहुत कुछ मेरे पास, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरा मीटिंग करने का पर्पस, ओंकार सर ये बिजनेस में जो मुझे लेके आए, मेरी अपलाइन, ठीक है जी, इन्होंने मेरे को ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। पूरी जिंदगी में आप सोचो, आपको जिन्होंने इस मीटिंग का लिंक भेजा, ज्वाइन करवाया, आज से 2 साल बाद, साल बाद आप लाख रुपया कमाने लग जाओ, तो क्या कभी आप उस इंसान का एहसान भूल जाओगे जिसने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया? नहीं ना। तो सेम मैं भी, ये वो इंसान है जिसने मेरे को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया। ओंकार मेरे मेरे साथ स्कूल में इकट्ठे स्टडी की है हमने। आज इनकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। थाईलैंड की फोटोज, कहां कहां की फोटोज दिखाऊं यार, लैपटॉप भरा पड़ा है, वीडियोस के साथ भरा पड़ा है। शिप में देखो जी, हम 7-8 बंदे बैठे हैं, शिप में एंजॉय कर रहे हैं। मिलेनियर बनने का सफर लगा लो, सोरिंग मैनेजर का सफर लगा लो, 20,000 लोगों के सामने सोने की पिन ग्रेग सर से मुझे मिली। फादर साहब को 15 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट की हुई है। कई बार तो मैं ही भूल जाता हूं कि आज 10 साल में क्या क्या अचीव कर लिया। 3.5 करोड़ से ज्यादा मैंने बिजनेस में कमा लिया। और दोस्तों, जिस होटल में आज मैं इंजॉय कर रहा हूं, बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी में, जहां पे मैं अभी आपको, अगले मेरे जो लीडर्स हैं आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे, आज जिस लग्जरी प्रॉपर्टी में मैं यहां पे इंजॉय कर रहा हूं ना, जब मैंने फॉरएवर में आने के बाद लग्जरी टूर, दुबई जैसे, सिंगापुर जैसे, मैं महंगे होटलों में जब मैंने रुकना शुरू किया ना, तो एक ड्रीम बनाया था कि यार घर भी ऐसा ही बन जाए ना, तो फिर ये जिंदगी की कहानी खत्म, कि यार लग्जरी होटल में जाना है, लग्जरी वहां पे स्विमिंग पूल वाले होटल में जाना है, जहां पे बहुत बड़ा रूम होता है, आपको रूम भी दिखाने की कोशिश करेंगे, इतना लग्जरी रूम है। और आज ये वाला ड्रीम भी मेरा पूरा हो रहा है दोस्तों। 5 स्टार का ऐसा होटल नहीं, रूम नहीं होता जैसा मेरा बेडरूम। आपको 6 महीने 7 महीने बाद मैं
वीडियोस फोटोज उसकी भी शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, आपके सामने ये वीडियो देखो आप, इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। मतलब हार्डली 7-8 महीने मैक्सिमम और लगेंगे मेरा घर बनने में, जो कि ऐसा बन के रेडी हो जाएगा। तभी तो मैं इमोशनल हो जाता हूं कि यार एक टाइम था बारिश में छत से पानी ना अंदर आ जाए, और आज वो टाइम है कि मेरे घर पे स्विमिंग पूल भी पर्सनल मैं बना रहा हूं। मैं अपने घर में जिम भी बना रहा हूं। मैं अपने घर में थिएटर भी बना रहा हूं, मूवी देखने वाला। मेरे घर की मॉड्यूलर किचन, यानी कि 12 लाख रुपए की तो मैं अपने घर की किचन बनाने लगा हूं आज। 4 लाख रुपए आ रहा है महीने का भाई। क्यों ना हम एज लग्जरी लाइफ को एंजॉय करें। और वही बिजनेस आपके पास है, कोई फर्क नहीं है, फर्क कोई नहीं है। और एक और चीज जो आपको लास्ट 5 मिनट में क्लियर कर दूं, कहीं ये ना आपको लगे कि भाई जो ये आज हमें 4 बंदे मिलके जा रहे हैं, जो आज हमें ये 4 बंदे मीटिंग करने लगे हैं, सिर्फ इनकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी क्योंकि इनको टाइम हो गया। इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग लगा दी जिसपे लिखा हुआ है कि 64,000 करोड़ की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होने वाली है। अभी तो 4 लाख कमा रहा हूं ना महीने का। आज मेरी बात नोट कर लेना, वो भी टाइम दूर नहीं है जिस दिन 40 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूंगा। और आपके सामने बोल के जा रहा हूं ये बात, क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री ने शुरू हुई है। अभी तो ये अभी खत्म थोड़ा ना हुई है। अभी तो यार मेरे को लगता है 5% भी अच्छे से हमारी इंडस्ट्री ने इंडिया में कदम नहीं रखा। आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग कह रही है, मैं बिना फैक्ट्स के बात नहीं करता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की हो रही है, कहीं देखते ही ना रह जाएं आप। ब्लिंकिट ने टमाटर भी घर पे पहुंचाने शुरू कर दिए यार, इतना जमाना अपडेट हो गया। आपने नमक का पैकेट भी ऑर्डर करना है, आपके घर पे आ रहा है। आपने शॉपिंग कपड़ों की करनी है, आपके घर पे आ रहे हैं। सब कुछ हम अपने आप को अपडेट, इसको डायरेक्ट सेलिंग ही तो बोलते हैं। खाना नहीं बनती भाई आज के टाइम पे। अगर आपने बना बनाया खाना, चम्मच भी आपको देके जाते हैं यार, आपको करना ही कुछ नहीं। इतना ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है। ब्लिंकिट का देख लो आप जोमेटो का देख लो, amazon का देख लो, फ्लिपकार्ट का देख लो। सेम इंडस्ट्री हमारी है। आपको बना बनाया एलोवेरा, बना बनाया हनी, बना बनाया आर्टिक सी, दुनिया के बेहतरीन नंबर 1 पूरी दुनिया के प्रोडक्ट बने बनाए आपको मिल रही हैं। प्रमोशन ही तो करनी है उसकी भाई। मैंने उसकी प्रमोशन करनी शुरू की थी, आज मैं ऐसा लाइफस्टाइल जी रहा हूं। बहुत मेरा लैपटॉप आप लगा लो कि ये देख लो, मैं आपको दिखा भी देता हूं। धीरे 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 मैं आपको यहां पे बताऊंगा। ये देखो, आपको दिखाता हूं मैं एक लास्ट कि इस लाइफस्टाइल का रीजन भी बताऊंगा फिर मैं आपको। तो टीम, जैसे आपने देखा कि आज मैं अरमानी होटल में रुका था, आपने पिछली वीडियो में देखा, आपको रूम और व्यू दिखाया था। तो जैसे मतलब मेरा फर्स्ट इंसान था, जैसे आप ऐसे ही मैं था। जेडब्ल्यू में जाना जो हमारे चंडीगढ़ में है, हमारा बहुत बड़ा ड्रीम होता था। मतलब कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि कभी जेडब्ल्यू में जाने का मौका मिलेगा। बट आज अरमानी बुर्ज खलीफा की 39th फ्लोर पे हूँ। और मतलब नए नए फंक्शन पता लग रही हैं। अभी यहाँ पे एक टैब पड़ी थी, मतलब यहाँ से हम अपना पूरा रूम प्ले करना चाहते हो, वॉल्यूम कैसा रखना है, एंटरटेनमेंट, आप कुछ कोई भी एंटरटेनमेंट आप यूट्यूब लगाना चाहते हो, है ना, तो सारी चीजें मतलब आपको यहीं पे मिल रही हैं। रेस्टोरेंट से अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है, रूम कंट्रोल, सर्विसेज, मैसेजेस, तो ये चीजें जिंदगी में मेरे को फर्स्ट टाइम मिली हैं। जैसे आप मेरे को जो सबसे फेवरेट चीज लगी, आपने रूम पे कोई भी कंट्रोल करना है, जैसे आप अभी रूम कंट्रोल पे मैंने क्लिक किया है, आप लाइट्स को अपना अप करना चाहते हो, डाउन करना चाहते हो, वॉशरूम की लाइट है, टीवी लाइट है, जो भी लाइट्स आप कंट्रोल करना चाहते हो यहीं से कंट्रोल होनी है। और सबसे फेवरेट क्या जी, कर्टन्स। अगर आपका ये जो शील्ड है, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँ तो यहीं से मतलब मेरा पूरा ऑपरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये कंट्रोल हो रहा है जी यहाँ पे। ये अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, स्टॉप। और उसके बाद मैंने अगर अपने रूम के अगर मैंने कर्टन्स भी क्लोज करने हैं तो मेरे वो भी यहीं से क्लोज होने हैं। तो ये क्लोज किए मैंने, और ये आप देख सकते हो जो आपको मैंने व्यू दिखाया था 39th फ्लोर का, उसके कर्टन्स। अब दोस्तों ऐसी ना वीडियोस में आपको बताऊं कि आप 2 घंटे बैठे रहो, 3 घंटे बैठे रहो, इतना ज्यादा मेरे पास ये वीडियोस पड़ी हैं। लेकिन मेरा पर्पस आज मीटिंग का ये है कि आप सब भी ऐसी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। सेम मार्केटिंग प्लान आपके पास है,
एक दुनिया का, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस कौन सा है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम आएगा। क्यों वो बेस्ट है? क्योंकि उसका प्लान, उसका जो प्लान बना हुआ, जो आपको बताया गया होगा कि फॉरएवर में कुछ वो एक लेवल्स होते हैं। जैसे दुनियादारी में प्रमोशंस होती है ना, ऐसे ही फॉरएवर में भी प्रमोशन होती है। जैसे दुनिया में कोई फॉर एग्जांपल किसी बंदे की पुलिस में उसकी ज्वाइनिंग होगी, वो बंदा कहता मैं एएस बन जाऊं, एएसआई कहता मैं एसएचओ बन जाऊं, एसएचओ कहता मैं डीएसपी बन जाऊं। हर काम में प्रमोशंस होती हैं कि भाई बंदा अगले लेवल से उठ के आगे तक आए। क्यों क्यों आए? क्योंकि जब लेवल की प्रमोशन होती है तो बंदे की जिंदगी में इनकम भी बढ़ती है, उसका रुतबा भी बढ़ता है। तो सेम फॉरएवर बंदों के साथ तो चलनी नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि चार बंदे आपने ज्वाइन कराए, आगे उन्होंने चार चार करवाए, आपकी चेक बढ़ जाएगा। बंदे जोड़ने वाला तो सिस्टम है ही नहीं है। तो यहां पे है क्या? यहां पे आपने अपने लेवल की प्रमोशन करनी है। अब दोस्तों, जब मैं 10 साल पहले, लास्ट में 5 मिनट लूंगा, 10 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त मेरे गांव के भी आए थे, मेरे कॉलेज के भी आए थे, मेरे स्कूल के भी आए थे, मेरे मतलब आए थे 5-7 लोगों का ग्रुप, 10 लोगों का ग्रुप आया था हमारा। उनमें से बहुत सारे लोग छोड़ के मेरे साथ उसी टाइम, यानी कि 15 दिन बाद, कोई 1 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद, छोड़ने का रीजन इतना घटिया, इतना ज्यादा घटिया, कहता प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं जी यहाँ पे, ये वाला रीजन। अब दोस्तों, हम खुद समझदार है, आज के टाइम पे पढ़ो लिखो का जमाना है कि भाई अब आपको अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने दुनिया का नंबर वन बिजनेस दे दिया, दुनिया का नंबर वन प्रोडक्ट्स दे दिए, दुनिया का नंबर वन प्लान दे दिया, और उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बनने का आपको मौका दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है कि जो बंदा प्रोडक्ट को यूज करेगा वही तो आगे प्रमोट करेगा। सिंपल सी बात है। आपने मैंने ही एलोवेरा नहीं पिया, मैंने ही एलोवेरा नेक्टर नहीं पिया, मैंने ही फॉरएवर का आर्टिक सीख नहीं खाया, मैंने ही फॉरएवर का आज से 10 साल पहले आरजी प्लस अपने पापा को यूज नहीं करवाया, तो भाई आज मैं पूरे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन जाता जब मुझे ही नहीं पता? यानी कि अनप्रैक्टिकल बातें, अनलॉजिकली बातें, जो भी ये मैं लाइफस्टाइल आज एंजॉय कर रहा हूं, जो भी मैंने 5 कंट्रीज ट्रैवल की, जो भी मैंने 3.5 करोड़ रुपया फॉरएवर से कमाया, उसका सबसे पहला रीजन था, मैंने पहले स्टेप करने में ज्यादा देरी नहीं की। मैंने 2 सीसी का जो लेवल है उसको जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि 2 सीसी का लेवल ही एक ऐसा लेवल है जो आपके खुद के हाथ में है। बाकी के लेवल के लिए आपकी टीम बनाई जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको इनविटेशन स्किल्स, आपकी लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। लेकिन जो पहला लेवल जिंदगी में, जो मैंने सबसे बेस्ट डिसीजन, एक तो फॉरएवर को शुरू करने का लिया, उससे भी जबरदस्त डिसीजन लिया मैंने, जो पहला लेवल 2 सीसी का था, मैंने उसको जल्दी से जल्दी क्वालिफाई किया, 8 दिन में सिर्फ। फॉरएवर मेरी ज्वाइनिंग है जी 14 जून 2015 की, और 20 जून को मैंने अपना एएस लेवल क्वालिफाई किया, और वो मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था, जिंदगी का मेरा बेस्ट डिसीजन था। सोचो, आज से 10 साल पहले मैं सिर्फ 2 सीसी, जो कि सिर्फ 25-30 हजार की अमाउंट के साथ अगर मैं ना पूरा करता, तो क्या मैं 10 साल में 3.5 करोड़ कमाता? क्या मैं कभी जिंदगी में बाली घूमता? क्या मैं कभी जिंदगी में ऐसे लग्जरी होटल से ट्रेनिंग करता? और मैं सिर्फ सिर्फ मैं नहीं, आज आपको मेरे बाद और भी लीडर्स को सुनने का मौका मिलेगा। अब जिनको मैं इनवाइट करने वाला हूं, अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे, उनकी स्टोरी मेरे से भी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। मेरे पास तो खुद का घर था, चलो चाहे कच्चा था, लेकिन था तो अपना। अब जिनको आप मेरे बात सुनने वाले हो, उनका घर भी कच्चा, ऊपर से वो भी रेंट पे। आज वो कैसे घर में, मैं अपना 5 स्टार घर बना रहा हूं, वो बना चुके हैं, वो बना चुके हैं, मेरा तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनका बन चुका है। अगर उनकी आप स्टोरी की बात करोगे, तो दोस्तों मामूली सी नौकरी, 5-7 हजार रुपए की एक फैक्ट्री में वो नौकरी करते थे। ऐसा लाइफस्टाइल पता है आपको हमारी टीम फायर में हजारों बंदों का मिलेगा। अब 1000 बंदा मैं आपको एक दिन में नहीं ना मिलवा सकता,
लेकिन हाँ, दो चार बंदे जरूर मिलवा सकता हूं। ठीक है, तो अगले स्पीकर को मैं यहां पे इनवाइट करूंगा। ठीक है, वो अपने बारे में यहां पे आपको दिखाएंगे कैसे वो होटल में, कौन से होटल में आज वो एंजॉय कर रहे हैं, कैसे व्यू में हम आज इस टाइम पे जहां पे हम बैठे हैं ना, वो अगली जो मेरे स्पीकर होंगे वो सारा आपको वो घूम फिर के दिखाएंगे, और आपका भी ड्रीम बनेगा। दोस्तों, ड्रीम किसी को देखकर बनता है। यहां पे हम शो ऑफ करने नहीं आए, हम आपके ड्रीम बनाने आए हैं कि अगर हम गरीब फैमिली से उठ के ऐसी लाइफ जी सकते हैं तो आप क्यों नहीं। बस बस कहानी यहां की है, कहानी यहां की है, आज की ट्रेनिंग का पर्पस ही यहां का है। ठीक है, सो मैं अगले स्पीकर को यहां पे इनवाइट करूंगा। अगले स्पीकर को इनवाइट करने से याद आया कि यहां मीटिंग में स्पेस ही नहीं मिल रही, है ना। लोग कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस नहीं चलता। यहां पे हमारा 1,000 लोगों का पार्टिसिपेंट पूरा हुआ, बड़ा यूट्यूब पर भी लोग बैठे हैं, तो सोचो, और ऑल ओवर इंडिया से बैठे हैं, ऑल ओवर इंडिया से बैठे हैं, तो सोचो आप, है ना। और लोग कहते हैं जी बंदे नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई समझदार हो रहे हैं लोग आजकल, कुछ लोग। मैं यहाँ पे दो चार जो सुपरवाइजर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी अपनी मीटिंग यूट्यूब पे ज्वाइन कर लें, ताकि हमारे अगले स्पीकर को इस मीटिंग में आने की जगह मिल जाए। मैं आज बड़ा खुश हूं, है ना। कोई टाइम था कि दो चार बंदे भी हमारे साथ नहीं थे आते, हमें मजाक करते थे कि तेरे साथ कोई नहीं आएगा, तू तो छोटे से गांव से बिलोंग करता है। आज टाइम ऐसा आ गया कि स्पेस नहीं मिल रही यार। मैं बड़ा खुश हूं इस चीज से। ऐसा टाइम आ गया आज, और अभी तो शुरू हुए हैं हम। अभी तो मैं फॉर्म में आया हूं। अभी तो 300 मैनेजर बनाए हैं टीम में, अभी 3,000 बनाने हैं। और वो 3,000 में से किसका नाम होगा, वो आज आप डिसाइड कर लो। आप डिसाइड कर लो आज कि किसका नाम होना है, वो अगला नाम किसका होना है। जितने भी नए गेस्ट हैं ना, जिनको भी 1 हफ्ता 10 दिन हुआ है, आप के लिए इतनी जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम हमने डिजाइन कर रखा है कि आप सोचोगे कि यार जिंदगी में करना है तो सारी जिंदगी अब इसी बिजनेस को करना है। इतना आसान बिजनेस है यार। मैं आज 5 स्टार प्रॉपर्टी में बैठा हूं, यहां भी मीटिंग कर रहा हूं। कल को मैं हांगकांग जा रहा हूं, मैंने वहां भी मीटिंग करनी है। और ये मीटिंग का पर्पस एक ही है, आपके ड्रीम। मेरा भी ड्रीम किसी को देखकर बना था। मेरी अपलाइन मनदीप सर को देखकर बना था, अरविंद सर को देखकर बना था, ओंकार सर की जिंदगी लाइफस्टाइल देखकर बना था। और सेम आज आपका लाइफस्टाइल किसी को अगर देख के बन रहा है, चाहे मेरे को देख के बनेगा। अभी दो तीन स्पीकर और है मेरे बाद, अभी आप उनसे भी मिलने वाले हो, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, 18,000 रुपए की महीने की नौकरी करते थे, आज 50,000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। ऐसी जिंदगी है, ऐसा लाइफस्टाइल है। आज आप ऐसे ही लीडर को भी मिलने वाले हो, जो इंडिया में हिम्मत हार गया था कि यहां पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इंडिया में तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, बाहर चलते हैं, कनाडा चलते हैं। कनाडा का प्लान था, आईलेट्स कर रहे थे, लेकिन आज हमारे बिजनेस में 3.5-4 लाख रुपए की इनकम एंजॉय कर बहुत सारे लीडर हैं हमारे साथ। आप हमारी कम्युनिटी को अच्छे से ज्वाइन तो करें। ठीक है जी। सो मैं अगले स्पीकर को यहां पे होस्ट बनाने लगा हूं। हाँ जी। नए होस्ट को जगह ही नहीं मिल रही मीटिंग में, इतना ज्यादा फुल हो रखा है आज सिस्टम हमारा। सो अगले स्पीकर जिनको मैंने इंजॉय यहाँ पे इनवाइट करना है आज, जिनके बारे में मैं बता रहा था
क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं आज के टाइम पे कि यार ये बिजनेस ना उन लोगों के लिए है जिनके पास डिग्री डुग्री नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है। ये कुछ लोग तो मेरे को आज भी, जब मैंने बिजनेस शुरू किया, बोला था लोगों ने, यार ये बेले लोगों का काम है, यार ये उन लोगों का काम है जिनको नौकरियां नौकरियां नहीं मिलती। बट हमारे साथ आज इस बिजनेस में ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोफेसर की नौकरी, प्रोफेसर ना ड्रीम होता है लोगों का, प्रोफेसर बड़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है, तो उन्होंने प्रोफेसर की जॉब को क्विट करके इस बिजनेस को शुरू किया। 18,000 रुपए की वहां पे इनकी मंथली जॉब थी, आज उससे ज्यादा उनकी गाड़ी डीजल खा जाती है, उससे ज्यादा महीने का टैक्स वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और क्या क्या दिखा दें आपको, हर तरह की टीम में आपको पर्सन मिलेंगे। आईपीएस यार अपनी जॉब छोड़ के फॉरएवर में आ चुके हैं। पीएचडी की कर रखी है सर ने, पीएचडी मतलब, पीएचडी का मतलब होता है कि बस डिग्री का एंड, कि बस पढ़ाई यहां पे खत्म, डॉक्टर नाम के मुरे, मतलब इतनी बड़ी इस सर की वो पहले प्रोफेशन था सर का। क्या देखा ऐसा फॉरएवर में कि अपनी जॉब छोड़ दी और फॉरएवर में आए। तो आज बाकी का लाइफस्टाइल कैसा सर जी रही है, क्या सर की फीलिंग है इस बिजनेस में आने के बाद, तो मैं वो सर को, अगला होस्ट, अगले होस्ट मेरे वो होंगे, आप उनको सुनो और अपने डिसीजन को स्ट्रांग करो। बाकी हम मिलते रहेंगे। और जहां पे, जिस होटल में हम बैठे हैं ना आज, अभी वो दिखाना बाकी है, स्विमिंग पूल दिखाना बाकी है अभी आपको, इस होटल का, इस रूम का व्यू दिखाना बाकी है अभी आपको। आप सोच के देख लो कैसा होता है लग्जरी 5 स्टार प्रॉपर्टीज के व्यूज, होटल्स, पूल्स, है ना। तो ये लाइफस्टाइल आपकी है, और मैं अगला होस्ट लाडी सर को इनवाइट करूंगा। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड के अंदर अंदर वो अगले स्पीकर को आपको सुनने का मौका मिलेगा। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज़ आ रही थी आप सभी पर्सन्स को? क्या बात है जी। एक्साइटमेंट आज पूरी है ट्रेनिंग की, है ना? कुछ लर्न किया दोस्तों। अभी आपने उस पर्सन को सुना है जिनकी वजह से मेरी लाइफ ये चेंज हुई है, राइट? जिन्होंने मेरे को सिखाया, जिनकी वजह से, जिनको देख देख कर हम आगे आए हैं। और आज जब हम उनके साथ रहते हैं, या उनके साथ वो एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हम पहले सपना था भी यार ऐसे हम भी करेंगे, जहाँ बढ़िया होटल्स के अंदर जाएंगे। हर एक मिडिल फैमिली के आई थिंक सो बच्चे का ये सपना है भी हम लाइफ में कुछ बढ़िया करें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। देखो, मैं ये हमेशा बोलता हूँ भी, चाहे आप अकेला मोटिवेशन के अंदर ना आके, आप ना जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल होके इस बिजनेस को करने का डिसीजन बनाओ। ये आपको सजेशन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस एक मिडिल फैमिली से, उस गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से मैं जो आज मैं अचीव कर चुका हूँ ना, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। वो कहते हैं ना भी, फॉरएवर आपको आपकी औकात से भी ज्यादा देती है, राइट? जब मेरी इस बिजनेस के अंदर शुरुआत हुई, उस टाइम पे मैं प्रोफेसर की जॉब करता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। कोई बैकग्राउंड घर का कोई ज्यादा तगड़ा नहीं था, अभी बहुत ज्यादा तगड़ा है जी हम, अभी पहले से ही लाखों रुपया घर के अंदर आ रहा है, ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। एक गांव से निकले थे जब बिजनेस की, जब जॉब की स्टार्टिंग के लिए, जब मैंने बीबीए करनी स्टार्ट की थी। बीबीए के बाद फिर एमबीए करी, एमबीए इन बिटवीन एमबीए। आप सोच के देखो भी, घर के हालात उस टाइम पे इतने अच्छे नहीं थे। जब मैंने सोचा भी यार अगर मैं एमबीए के बाद कोचिंग लूंगा, और कोचिंग लेने के बाद नेट क्वालिफाई करूंगा, तो ज़्यादा वो टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, तो घर पे इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते। तो इन बिटवीन एमबीए मैंने इतनी ज़्यादा स्टडी करी, 10 10 12 12 घंटे का मैंने वहाँ पे एक अपने आप को सेल्फ लर्निंग करता था। 12 12 घंटे मतलब सुबह मॉर्निंग के 4 4 बजे तक, 3 3 बजे तक। ये मेरा गोल होता था भी यार सुबह 5 बजे तक पढ़ना है मेरे को, क्योंकि मेरे को नेट क्वालिफाई करना है इन बिटवीन एमबीए उसी टाइम पे भी, मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इन बिटवीन एमबीए नेट का पेपर भी क्वालिफाई हुआ, बड़ा ज़्यादा खुश हुआ जब नेट का पेपर क्वालिफाई किया था। और उसके बाद पीएचडी स्टार्ट करी। जब मैंने नेट का पेपर क्वालिफाई करा, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा था भी यार हमारे बच्चे को अब एक सरकारी जॉब मिल जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा। आपको पता है माँ बाप कितने खुश होते हैं ना,
सभी के, जब हम एक सरकारी पेपर की, नेट तो वैसे है भी नेशनल लेवल का पेपर, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसका नाम नेट का, जो कि एक प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए होता है। उसके बाद जब एमबीए कंप्लीट हुई मेरे हार्ड वर्क को देख के, नहीं तो आप देखना कभी कोई बंदा अगर पीएचडी, जो उस बंदे को ये पता होगा जो बंदा पीएचडी करने के लिए जाता है, भी इसको गाइड बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़ा ज़्यादा बहुत बहुत लकीरें निकलवाते हैं जो गाइड लोगों को पीएचडी के लिए गाइड मिलते हैं। बट मेरी हार्ड वर्क को देख के ना, जो मेरे गाइड थे उन्होंने मेरे को डायरेक्टली अपने तरफ से सीट दे दी, भी लाडी यार मैं तेरे हार्ड वर्क को देख रहा हूँ, मैं तेरे को देख रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, तेरे को मैं पीएचडी करवाऊंगा। मैं बड़ा ज़्यादा खुश हुआ भी यार पीएचडी होगी, अब जिंदगी और बनेगी। आपको पता है ना ये मेरे को लगता है भी जितने मिडिल फैमिली के लोग हैं, राइट, वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे भी यार जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे सपने होते हैं भी हमारी जिंदगी के अंदर ये करेंगे, जॉब करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो सपने मेरे भी थे भी यार मैं सपनों को पूरा करूंगा, क्योंकि जब भी मैं अपने, जब पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में वहां पे मैं पढ़ाता था, वहां पे प्रोफेसर की जॉब की सैलरी 1 लाख रुपया, 80 हजार रुपया, 1.25 लाख रुपया, राइट, इतनी सैलरी थी। तो मैं सपने बुनता था भी यार मैं भी प्रोफेसर लगूंगा तो मैं भी ऐसी जिंदगी जीऊंगा, 1 लाख 1.25 लाख रुपए की मेरी जिंदगी में मेरी सैलरी आएगी। बट वो तो जब मैं जॉब करने के लिए गया तब मेरे को जॉब मिली टोटल 20 हजार रुपए की, 19,767 रुपए की मेरे को जॉब मिली। और उसमें 10 12 1500 रुपए कट करके 1800 18,500 मेरे अकाउंट के अंदर आ जाता था। तो जब मेरे को जाके वहां पे प्रैक्टिकलिटी मिली ना, आप सोच के देखो दोस्तों, भी मैं कभी कभार तो पहले रोया भी था जब मेरी स्टार्टिंग की जॉब की। मैं क्या यार जिंदगी में सोचा क्या था, बन के आ गया, अभी इतनी सैलरी से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट। यानी कि आप जो बोलते हैं ना भी हाथी के दांत दिखाने वाले कुछ और होते हैं, खाने वाले कुछ और होते हैं, तो वो मेरे साथ हुआ। तो जो मैं स्टडी के अंदर सोच रहा था भी जिंदगी ऐसी बन जाएगी, उससे उल्ट हुआ बिल्कुल। वो कहते हैं भी अकल ना आपको बादाम खा के नहीं आती, धक्के खा के आती है। इन बिटवीन एमबीए मेरे को फॉरएवर के बारे में पता चला था, बट उस टाइम मैंने ठुकरा दी, क्या बोल के मैं कहीं कंपनी कंपनी नहीं चलती है, पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, ये अनपढ़ लोगों का काम है, ऐसे वैसे काम होते हैं, कंपनियां भाग जाती हैं, इस पर ट्रस्ट नहीं है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, पास्ट में लोगों के साथ फ्रॉड ही इतने हो गए थे जो नकली कंपनियों ने करे, तो उसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो मेरे को भी मुश्किल था। जब जॉब लगी, प्रैक्टिकल हुए जिंदगी के अंदर, तो कोई ना कोई और काम ढूंढना स्टार्ट किया। वो कहते हैं ना भी परमात्मा जब आपको किसी एक अपॉर्चुनिटी के साथ मिलाता है, या किसी पर्सन के साथ मिलाता है, तो उसका कोई एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो वो रीजन पहले तो मैंने नहीं, चलो एक समझा था, जब मैंने अगेन फॉरएवर को स्टार्ट किया उस टाइम पे मैं समझ चुका था भी अगर ये स्टार्ट ना किया ना तो भाई जिंदगी के अंदर कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो अक्टूबर 2018 के अंदर इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जॉब के साथ पार्ट टाइम स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया था। और उस टाइम पे ऐसा था भी यार कुछ कर पाएंगे। जब फॉरएवर की ट्रेनिंग्स लगाई ना, जब लोगों को एक कामयाब होते हुए देखा, तो अंदर अपने भी आया, मैं कहा अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं, ये कौन सा एलियन है या कोई दूसरे ग्रह से आए हैं। अगर ये 22 22 साल के लड़के लड़के 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, जानी कि इनकम तो पॉसिबल है। जो लोग ये गाड़ियां दिखा रहे हैं, ये ऐसा, ट्रस्ट तो पूरा मेरे को भी नहीं था, बट पहले इसलिए जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। मैं आया था भी चल 10 15 हजार रुपए इधर से कमा लिया करेंगे, 20 हजार की जॉब है तो 30 35 हजार हो गया, 15 हजार जॉब में से खर्चा निकल जाएगा महीने का, और 20 हजार में बचत कर लूंगा, ये एक थिंकिंग के साथ फॉरएवर को ज्वाइन किया था। बट पहले सच्ची में यकीन मेरे को भी नहीं था। 1 लाख रुपया मेरे को ऐसा लगता है 1 लाख रुपया आ जाएगा कभी इकट्ठा, मैं कभी नहीं आ सकता, चलो देखते हैं 10 15। पर जब मैंने 8 10 दिन ट्रेनिंग्स लगाई ना, तो मेरे को इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लगा इस सपोर्ट सिस्टम, टीम फायर 64 का जो सपोर्ट सिस्टम है ना, ये मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगा। ये कल्चर देख के मन खुश हो गया अंदर से। और जब ट्रेनिंग्स लगा के लगने लग गया भी यार भाई अब सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं, हो सकते हैं, तो हफ्ते 10 दिन बाद मैंने अपनी पीएचडी को क्विट करने का डिसीजन बना लिया। अब पीएचडी क्विट करा तो साथ के जो टीचर्स थे, राइट, माँ बाप को तो बताया ही नहीं था मैंने पीएचडी क्विट कर दी, क्योंकि मेरे को पता था अभी उनको ये चीज़ हाजम नहीं आ सकती, और फिर घर में हालात बड़े ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। इनफैक्ट तो स्टार्टिंग की घर वालों ने तो गालियाँ ही निकाली। आप सोचो कई स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर हैं, हाउस वाइफ है, वो आपके घर से आपको प्रॉब्लम्स आती होंगी। मेरे को भी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स घर से आई, बट मैंने सोचा, मैं क्या नहीं यार, इनको नहीं बताना। अब मेरा करियर है तो मेरे को अपने एक डिपेंडेंट रह के एक डिसीजन लेना होगा। और वो डिसीजन लिया, मेहनत स्टार्ट करी। अक्टूबर 18 के अंदर 2cc का लेवल जब मेरे को पता चला, जब मैंने ना पूरी डिटेल से समझा था फॉरएवर लिविंग को, मैंने देखा भी कंपनी बहुत जबरदस्त है, प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, प्लान बहुत ज्यादा, मतलब लोग जब मैनेजर बन जाते हैं 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाते हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। आपको मैं प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। आज इंडिया के अंदर ना सरकारी जॉब के पीछे लोग 20 30 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं, भी सरकारी जॉब लग जाए जी 20 हजार की 25 हजार की, हम 20 30 लाख रुपए देने के लिए भी रेडी हैं। तो मैंने
सोचा मैं कि अगर मैनेजर बन के यहाँ पे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया आ सकता है तो क्यों ना मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। जब उस टाइम पे ना मेरे को 2cc का पता नहीं चला था, 3-4 दिन बाद ट्रेनिंग लगाने के बाद मेरे को 2cc का पता नहीं था। मेरे को ऐसा था अरे इसमें तो 1 लाख रुपया लगता होगा भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, मैं क्या 1 लाख रुपया तो लग के अपना बिजनेस की स्टार्टिंग करनी होगी ना, तो कोई बड़ी बात है नहीं है। फिर मैंने सोचा मैं क्या यार 1 लाख रुपया, बट मैंने ये अपने आप को समझा लिया मैं क्या जब लोग एक महीने का 2 लाख रुपया कमा सकते तो वहां पे 1 लाख रुपया लगाना कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग तो मार्केट के अंदर 1 लाख रुपया महीने का कमाते हैं 50 लाख रुपया लगाने के बाद बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कोई 20 लाख लगाता है। मैं क्या अगर 1 लाख भी इकट्ठा करना पड़ गया ना तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसी लाइफ मेरे को मिल सकती है। तो जब बाद में गए, जब देखा मैं क्या, रहे तो 30-35 हज़ार के अंदर 2cc हो जाता है, ये तो बड़ी बात है ही कोई नहीं है। तो मैंने 2 दिन लगाए, लोगों को पैसा अरेंज किया, अपने जेब में तो 1500 रुपया था उस टाइम पे, 2-2 3-3 हज़ार रुपये करके लोगों से अरेंज करके अपना 2cc का लेवल क्वालिफाई किया। और आज इतना ज़्यादा खुश हूं ना मैं, अगर उस टाइम पे मैं वो डिसीजन ना बनाता तो शायद आज भी मैं 30 हज़ार की जॉब कर रहा होता। 6 साल हो चुके होते, 7 साल जॉब करते हुए को, उस टाइम पे 20 हज़ार की जॉब थी, आज 30 हज़ार की हो जानी थी। और आप सोचते हो भी यहाँ पे एक महीने के अंदर जितने मैं पैसे कमाता आज के टाइम पे जॉब में 1 साल के अंदर, राइट, आज मैं इतना ज्यादा खुश हूँ भी, परमात्मा वो फॉरएवर मेरे को 1 महीने के अंदर दे रही है। आप सोच रहे हो भी 1 महीने में मैं 1 साल आगे चला गया अपनी लाइफ में। अगर मैं जॉब करता तो उतना पैसा मैंने 1 साल में कमाना था, फॉरएवर की वजह से मैं 1 महीने के अंदर कमा रहा हूं, कितना डिफरेंट आ गया लाइफ में। अब ये डिफरेंस कहां से आया, वो स्टार्टिंग के टाइम पे जब मेरे लिए डिसीजन लेना मुश्किल था, जब घर वाले गालियां निकाल रहे थे, जब लोग बोल रहे थे भी मेरे दोस्तों ने, मेरे भाई बहन ने ये काम करके छोड़ दिया है, उस टाइम पे मेरे को ये डिसीजन लेना जब मुश्किल लग रहा था, बट मैंने उन सभी मुश्किलों को दूर रख के एक डिसीजन बनाया तगड़ा। मैं क्या, अगर और कोई कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज हम दोस्तों जूम ऐप के थ्रू एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कितने लोग मेरे को एक स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, राइट, हजारों लोग आज ट्रेनिंग का पार्ट हैं, जूम ऐप पे 1 हज़ार से ऊपर है, यूट्यूब पे पता नहीं कितने लोग आज ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। मेरे को आज भी ये चीज पता नहीं चली है अभी, मैं जहां से बोल रहा हूं वैसे ही हूबहू आपको नजर आ रहा हूं। क्या किसी को पता है भी क्या टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे का रीजन ये पता नहीं है। यानी कि जो चीज दुनिया में पता ही नहीं थी पहले, लोगों ने तो वो भी बना दी, ये जूम ऐप बना दिया, जो पता ही नहीं था लोगों के माइंड के अंदर ही नहीं था। आप सोच के देखो, फॉरएवर को तो लाखों लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, कई कामयाब हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जहां से आज बैठ के मैं आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, सपनों में सोचा भी नहीं था भी यहां तक आ सकते हैं। समझ रहे हो, आज सोच के देखो भी, वो जो पूरे का पूरा डिसीजन था, आप मेहनत करी, आप पार्ट टाइम करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मात्र 8 महीनों के अंदर मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था। 9th मंथ का मेरा पे आउट इस बिजनेस में से 1.5 लाख रुपया क्रॉस हो गया। तो उस टाइम पे उसके बाद फिर मैंने जब देखा मैं कि यार 1.5 लाख रुपया आ गया, बड़ा खुश हुआ। मैंने सोचा भी यार जो मैं 7-8 महीनों में जॉब में कमाना था वो 1 महीने में कमा लिया, राइट। उसके बाद सिर्फ 1 साल का टाइम लगा, मेरे जैसे घर के हालात थे या जैसा मेरा बैकग्राउंड था, मेरे माँ बाप ने बड़ी ज़्यादा मेहनत करी, मेरे दादा ने मेहनत करी। आप सोचो 100 साल के बाद भी हमारे घर के अंदर कोई 10 लाख रुपए की, कोई 8 लाख रुपए की गाड़ी नहीं आ पाई थी। बट इस बिजनेस के थ्रू विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर मैंने 18 लाख रुपए की किया सेल्टोस गाड़ी बाई कर ली थी विद इन 1 ईयर। आप, ये मेरी पावर नहीं है, ये पावर है सपोर्ट सिस्टम की, ये पावर है टीम फॉर ईगल्स की, और ये पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, इस प्लेटफॉर्म की। तो दोस्तों आप सभी जो लोग हैं सेम प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कर रहे हो, सेम लीडर्स के साथ स्टार्ट कर रहे हो, और सेम लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हो। अगर मैं बन सकता हूं, मेरे जैसा एक बंदा बन सकता है, तो आप सभी पर्सन के में तो आज के टाइम पे ऑनलाइन की पावर है, राइट। उसके बाद अपने गांव के अंदर घर डाला, फिर वहां पे अपना चंडीगढ़ लुधियाना रोड पे मैंने अपना प्लॉट खरीदा, राइट। उसके बाद वहां पे शोरूम खरीदे, हमारे एक शहर है नजदीक गांव के, वहां पे अब सोच के देखो भी लाइफ कैसी हो गई है आज। बट ये लाइफ को बनाने के लिए बड़ी ज्यादा हमने मेहनत करी है, आप सभी पर्सन ने भी मेहनत करनी है, राइट। एक डिसीजन मेरे को लगता नहीं है भी आज के टाइम पे 30 हज़ार इकट्ठा करना इधर उधर से करके 2cc का लेवल एक दिन के अंदर अरेंजमेंट हो सकता है, अगर आपको पता चल जाए वैसे लाइफ आपकी कैसी बन सकती है। आप सोचो, मैं प्रोफेसर की जॉब को क्यों छोड़ूंगा, बीबीए करी, एमबीए करी, नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी स्टार्ट करी, मैं कौन सा पागल हो गया। एक बंदा मेरे को बोलता, कहता तू तो बेवकूफ है, बेवकूफ, अब तू प्रोफेसर था, तू बेवकूफ बन गया, तूने को क्या जरूरत थी ये काम करने की। मैं क्या, मैं बेवकूफ बन के 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ, अब भाई तू सियाना बन के 20 हज़ार रुपये, फर्क है ना। अगर बेवकूफ बन के 2 लाख रुपए आता तो बेवकूफ बन जाओ,
घर के हालात सुधर जाएंगे, जिंदगी सुधर जाएगी, सपने पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। बट इसकी शुरुआत आप सभी पर्सन्स को खुद एक अपने डिसीजन से करनी चाहिए। आप अपना एक डिसीजन लो भी, हाँ जी हम इस बिजनेस को करके आने वाले टाइम के अंदर बहुत जबरदस्त लेवल पे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको एक एक चीज जो 1 तारीख से एएस एंड अब वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है ना, वो इतनी ज्यादा जबरदस्त होंगी आप कभी सोच भी नहीं सकते। वो सारी लर्निंग्स आज तो आपको विशाल सोडी सर ने ट्रेनिंग दी है और आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसके बाद और बहुत धुरंधर जो लीडर्स हैं हमारे टीम फायर ईगल्स के, वो आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। आप सोच के देखो भी आज इतने लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं, राइट। इतनी फॉरएवर का जो ग्रोथ का टाइम है, अभी तो मैं कहता हूँ भी कुछ भी नहीं है, आने वाला जो टाइम है ना। अभी मैं काफी रिसर्च कर रहा था जॉब्स के ऊपर। आईटी सेक्टर जो कि एक आज बहुत बूमिंग सेक्टर था, उसके अंदर भी बेंगलुरु के अंदर 1 लाख से ज्यादा जॉब चली गई है। ये प्रैक्टिकल है, रीजन है। आप जाके सर्च करना, 1 लाख जॉब चली गई है बेंगलुरु अकेला उस शहर के अंदर। समझ रहे हो आने वाले टाइम कितना ज्यादा, मतलब जॉब्स के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा रिकवर कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है जॉब्स को। बहुत ज्यादा स्कोप है दोस्तों, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं ना हमारे इंडिया के अंदर हर घर के अंदर दो बड़ी मेन प्रॉब्लम्स हैं, कहते दो बब्बे हर घर च है, एक बेरोजगार और एक बीमार। हमारा जब प्रोडक्ट्स को आप यूज करोगे आपकी बॉडी हेल्दी बनती है, और जब बिजनेस को स्टार्ट करोगे आपको इनकम आती है। यानी कि ये दो बड़ी मेन प्रॉब्लम्स को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो सॉल्व कर रही है, तो आपकी लाइफ भी बहुत जबरदस्त होने वाली है, राइट। वो कहते हैं ना भी, आप अभी से परमात्मा का शुक्र करना स्टार्ट कर दो भी आपको फॉरएवर मिल चुका है, राइट। इस प्लेटफॉर्म पे आकर आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, राइट। बाकी जो 1 घंटे की 2 घंटे की ट्रेनिंग एएस एंड अब ट्रेनिंग्स के अंदर करेंगे, वहां पे और एक्सपीरियंस बताऊंगा भी कैसे कैसे आज यहाँ तक पहुंचे हैं, आपकी टीम कैसे बनेगी। बड़ी इजी है आज के टाइम पे टीम क्रिएट करनी, अपना नेटवर्क बिल्ड करना, क्योंकि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है जिसके थ्रू आप लाइफ के अंदर बहुत कुछ बढ़िया कर सकते हो। मैं तो परमात्मा का बड़ा ज्यादा शुक्र करता हूँ दोस्तों, भी ऐसी कंपनी मिली, ऐसे लोग मिले, ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिला जहां से मेरी लाइफ बन पाई। तो आपकी लाइफ भी इस बिजनेस के थ्रू बहुत अच्छे लेवल पे बनेगी, राइट। अब आपको मैं एक नेक्स्ट होस्ट की ओर लेकर जाता हूँ। उनका नाम है जसप्रीत सिंह, राइट। वो राजपुरा से पंजाब से बिलोंग करते हैं। उन्होंने जब बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, उनकी जर्नी को देख के मेरे को बड़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी। वो अपनी जर्नी अब आप अपने मुंह से आपको बताएंगे, राइट। बट जो बहुत ही तगड़े लीडर हैं, मतलब उनका घर देख के आपका मन खुश हो जाएगा, उनकी जर्नी देख के आपका मन खुश हो जाएगा। और मैं भी जब ऐसी जर्नीज को देखता था ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मैं सोच रहा यार कभी एक दिन मैं भी यहाँ पे आऊंगा। तो वो सोच रखी, वो डिसीजन बनाया और आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। आज उसी लीडर से आपको ट्रेनिंग लगाने का मौका मिलेगा। आज महीने की इनकम उनकी कम से कम 5-6 लाख रुपए रहती है। आप सोच के देखो, इतनी इनकम आज बंदा कमा रहे हैं, तो कम से कम आपको 1 लाख तक जाने का, पहुंचाने का तरीका तो बता देंगे। उनकी ट्रेनिंग को आपने ध्यान से सुनना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ट्रेनिंग ध्यान से लगागे ना उनकी, आपको बहुत जबरदस्त तरीके की नॉलेज मिलेगी दोस्तों, राइट। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ जो नेक्स्ट होस्ट है, जसप्रीत सर, राइट। गुड इवनिंग गाइस, होप सारे बहुत बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बहुत जबरदस्त इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया है ना। सो आज अब यहाँ पे मैं आपके साथ 2-3 चीजें शेयर करने वाला हूँ, ज्यादा टाइम लगाऊंगा, जस्ट इतना ही बताने वाला हूँ
कि सारी की सारी गेम जो है माइंडसेट की है। मेरी बात को याद रखना, सारी की सारी गेम माइंडसेट की है। अगर आप एक छोटा सा एक डिसीजन बना लोगे ना लाइफ में कुछ बड़ा करने का, सीरियसली कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि लाइफ में बड़ा करना है, तो आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ, अच्छे डिसीजन के साथ अपनी लाइफ को टोटली ड्रास्टिक चेंज कर सकते हो। ऐसे ही 10 साल पहले मैंने भी बिजनेस को स्टार्टअप किया था। 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, आई वॉज नथिंग। मेरे पास लाइफ में सिर्फ उम्मीद थी, एक होप थी यार कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। बहुत सारी चीजें करी, जॉब्स करी, ठीक है, बट जब फॉरएवर मिली ना तो माइंडसेट मिला, डिसीजन हुआ। उसके बाद लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंजेस आने शुरू हुए, ठीक है ना। तो मैं जॉब करते करते फॉरएवर को मैंने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। आज से 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। आपके पास अच्छा बाइक होगा, अच्छी गाड़ी होगी, आपके पास अच्छा घर होगा, ठीक है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी लाइफ 28-30 साल का हो गया हूं आज मैं, मुझे आज भी याद है 28-30 साल का हो गया हूं। 20 साल, 20 से 22 साल मुझे याद है, मैं 22 साल अपनी जिंदगी के ना रेंट के घर पे रहा हूं, रेंट के घर पे। तो आज जबरदस्त फॉरएवर विला बनाया आज से कुछ साल पहले जब मैंने फॉरएवर को शुरू किया। और अंडरस्टैंड करके देखो कि यार लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ गया। 2.25 करोड़ का घर, करोड़ों की गाड़ियां, ट्रैवल की बात करें पता नहीं कितनी कंट्रीज घूम चुके हैं। टीम्स के अंदर मैनेजर्स की बात करें, पता नहीं कितने ही मैनेजर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं महीने का, जो 50,000 से लेके 8-8 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। और मैं आज अपनी इनकम की बात करूं तो 4 से 5 लाख रुपया एवरेज मंथली इनकम है ना। अच्छा लगता ना सुन के। आज हम लग्जरी स्टे करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं 5 स्टार स्टे कर रहे हैं, क्यों? आपके पास बहुत सारे रीजन होंगे यार ना काम करने के। आप कहोगे यार 2cc के लिए पैसे नहीं है, क्यों नहीं है भाई? आज पैसा नहीं है आपके पास, कल कहां से आ जाएगा? लॉटरी लगेगी या चोरी करनी है? नो, आज ही हमें एक डिसीजन बनाना पड़ेगा भाई। जब तक डिसीजन नहीं बनाओगे तब तक लाइफ में कुछ नहीं होगा। मैंने भी डिसीजन बनाया था, कहते जिंदगी में 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन कभी जिंदगी नहीं बदलता, बट आपकी जिंदगी में लिया हुआ वो डिसीजन आपकी जिंदगी को बहुत बड़ा चेंज कर सकता है। सो अभी करना क्या है? आप कह रहे होंगे सर मेरे पास 2cc करने के पैसे नहीं है, है ना? आपके पेरेंट्स मना कर रहे होंगे, है ना? आप कह रहे हो सर ऐसे 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 ऐसे। यार जितने मर्जी बहाने बना लो भाई, जितने मर्जी बहाने बना लो, ठीक है ना। जिस दिन आपको ये चीज समझ आ गई ना कि मुझे करना है, तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है। सो आज की जो मीटिंग है बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर मैं कवर करूंगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि हर एक बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है। सो मेरी है ये ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ी सी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नाम जसप्रीत है। फ्रॉम पुअर फैमिली टू मिलीनियर। एक टाइम था जब ट्रेन की टिकट लेने का पैसा भी नहीं था भाई। आज अगर चाहूं बैठे बैठे दुबई जाना है, दुबई की टिकट करा सकता हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यार बहुत पैसा है, मैं ये कह रहा हूं दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन कंसेप्ट। अब ये फोटो आप देख के अंदाजा लगा लो, क्या मेरे पास 2cc करने के पैसे होंगे? बताओ जी। आपके पास बहुत सारे रीजन होंगे ना काम करने के, मेरे पास एक रीजन था कि मैंने करना है। वो पता है क्या रीजन था? वो रीजन था कि लाइफ में ना ऐसे ट्रेन में धक्के नहीं खाने, ऑटो रिक्शा में धक्के नहीं खाने, ठीक है ना, बसेस में धक्के नहीं खाने। जहां जाने का दिल करेगा अपनी गाड़ी से जाऊंगा। और आज वो कहते हैं ना कि मर्सिडीज जैसी गाड़ियां, आज ऐसी गाड़ियां हम बाय कर चुके हैं। है ड्रीम आपका? अब इसके लिए मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 2cc की अमाउंट बहुत ज्यादा लग रही है? बताओ जी। 2cc का अमाउंट 30-40 हजार रुपये अगर आपको बता रहा हूं ना मैं, तो कुछ भी है भाई। 10 साल पहले मेरे पास भी नहीं थे, मैंने भी कोई जुगाड़ करके अपना लेवल अप किया था, ठीक है ना। पेरेंट्स मेरे भी नहीं मान रहे थे भाई, पेरेंट्स मेरे भी नहीं मान रहे थे। मेरे पापा ने भी मना किया था, मेरे बड़े भाई ने भी मना किया था, फिर भी मैंने किया, क्योंकि एक चीज की समझ, पावर ऑफ नेटवर्क। आप अंबानीज की, टाटाज की, बिरलास की, जिनकी भी आप देखते हो ना कि यार इतने पैसा उनके पास, ये है वो है, आप उनकी नेटवर्थ तो देख लेते हो, नेटवर्क नहीं देखते कितना नेटवर्क है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है ना। पूरे इंडिया के अंदर चाहे वो रिलायंस फ्रेश हो, जियो पेट्रोल पंप्स हो, पता नहीं क्या कुछ, कितना बड़ा नेटवर्क है, ठीक है ना। तो यहां पे आके एक चीज समझ आ गई थी कि यार नेटवर्क होना चाहिए।
एक दिन में 8 घंटे काम करने वाला लाइफ में सक्सेस नहीं होता बंदा। 8,000 घंटे काम कर लो, कैसे? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ये चेंज देखो, ड्रास्टिक चेंज कैसे आया, क्योंकि मैंने अपने पापा से गालियां खाई थी कि ऐसे काम नहीं चलते। आज उनको ही ऐसी गाड़ियों में घुमाता हूं ना जब, तो वो प्राउड फील करते हैं। अपने मम्मी को अगर घुमाता हूं ना, तो वो प्राउड फील करते हैं। सो इस प्राउड मूवमेंट के लिए आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मत सोचो कि 30,000 लग रहे हैं, 40,000 लग रहे हैं। भाई 30-40 हजार से ना तो आप गरीब होने वाले हो, ना ही हम अमीर होने वाले हैं। ठीक है ना? हमने मेहनत करी, ड्रास्टिक चेंज लेके आए आपके सामने। ठीक है ना? यहां से शुरुआत करी विशाल सर के साथ। ठीक है ना? तो जर्नी जब हुई स्टार्ट, उसके बाद कहते हैं ना, कुछ भी करना हो लाइफ के अंदर तो हमें एक वाई पता होनी चाहिए कि यार व्हाट इज योर वाई। आपका रीजन क्या है? हम खाना क्यों खाते हैं? खाना खाते हैं ना, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है। फॉरएवर क्यों करनी है? क्या रीजन है? मेरा रीजन था घर बनाना। स्ट्रॉन्ग रीजन, कोई नहीं हटा सकता था उस रीजन से मेरे को। चाहे कोई भी होता, मेरे पेरेंट्स भी होते ना। मैंने फॉरएवर करी इसी वजह से थी कि मैं छोटे से घर से 22 साल रेंट पे रहा था भाई। 22 साल लाइफ के। ठीक है ना? तो सीधा आज 5 स्टार घर में एंट्री मारी है विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर टीम फॉर ईगल्स। चाहते हो? मेरी रियल वाई थी। खाना खाने का भी रीजन होता है कि भूख लगती है। फॉरएवर को शुरू करना है ना, तो उसका भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। ठीक है? और कहते हैं जब वाई क्लियर हो जाए तो हाउ क्या है, इजी हो जाती है। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे काम करना है। पहले ये समझ लो करना क्यों है। क्लियर है ना? पहले ये समझ लो करना क्यों। अब यहां से देखो, यहां से शुरुआत हुई थी लाइफ की। इतने साल मैं इस घर में रहा, मैंने पूरा टाइम देखा, लड़ाइयां देखी घर के अंदर, है ना? और क्यों लड़ाइयां थी? पैसे की वजह से। एक ही कमरे में 4-5 लोग रह रहे हैं, बारिश आ रही है, पानी टपक रहा है। मैंने देखा अपनी मम्मी को कि वो बर्तन उठा के रखती थी, कभी वो बर्तन लगा रही है, कभी बाल्टियां होती हैं वो रख रही है ना? तो वो एक इमेज जो थी ना, यहाँ पे बस गई थी। ठीक है ना? यहाँ पे दिमाग में वो चली गई थी चीज कि नहीं यार, अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बड़ा किया तो मेरा मेरा एक वो बनता है कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करूं। ठीक है ना? सो ये मेरी रियल वाई थी। ठीक है? क्यों स्टार्ट किया था? सबसे पहली कार 9 लाख रुपए की सिर्फ 14 महीने में लेके आया था भाई। सिर्फ 14 महीने के अंदर टीम बनानी शुरू करी, टीम बिल्डिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है ना? कहते हैं टीम वर्क इज इक्वल ड्रीम वर्क। कैसे काम करना है वो सिखाऊंगा सब कुछ मैं, बट पहले ये समझ लो करना क्यों है। पर्सनल मेंटोरशिप क्लासेस आपको दूंगा। ठीक है ना? सब कुछ मिलेगा, बट रीजन तो ढूंढ लो। अब ये देख लो, बाइक पे मैं ही घूम रहा हूं, है ना? बाइक पे मैं ही हूं ये। और ये बात बोल रहा था कि यार लाइफ में ना ऐसी जिंदगी तो जरूर करूंगा यार, है ना? ऐसी जिंदगी तो जरूर करूंगा। आप जिस जैसे कमरे में बैठे हैं, ऐसा ही मेरा घर है। जैसे कमरे में बैठे हैं, अभी स्विमिंग पूल से थोड़ा नहा के आए हैं, फ्रेश हो गए हैं, मजे से अब फिर से एंजॉय करेंगे यहाँ पे। बट ये ये जो वीडियो ना देख लो, ये वीडियो में अंडरस्टैंड करके देखना कि वो टाइम पे टफ डिसीजन लिए थे, टफ सिचुएशंस के अंदर, कि ऐसे नहीं मरना। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, ये सोच लो कि ऐसे नहीं मरना। ठीक है ना? कहते हैं अगर मरना है ना, अगर जन्नत चाहिए ना तो मरना पड़ता है। बट ये सोच लो कि यार जैसी लाइफ आज के टाइम पे चल रही है, वो लाइफ नहीं जीनी है, उससे बेटर टू बेटर करनी है। ठीक है? उसके बाद फोकस करो, कंटिन्यूटी के साथ काम किया। आज करोड़ों की गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियां हैं घर पे खड़ी हैं। ठीक है ना? सब कुछ हुआ। ऐसी गाड़ियां लोगों के ड्रीम्स होते हैं, है ना? फिर उसके बाद ये फोर्थ गाड़ी थी। मैंने घर बनाना शुरू करा। घर बनाते बनाते यहां तक पहुंच गया जी, जिसका नाम भी क्या रखा? फॉरएवर विला। इमेजिन करके देखिए दोस्तों, फॉरएवर विला। ठीक है? कभी सिंगापुर में हूं, कभी दुबई में हूं, कभी इंडोनेशिया में हूं, कभी मलेशिया में हूं। ठीक है? कभी आबू धाबी में हूं। मुझे खुद नहीं पता मैं कितनी कंट्रीज घूम चुका हूं। ठीक है ना? ऐसी गाड़ियां भी हैं, चाबी भी है यहाँ पे, है ना? तो यार ऐसी लाइफ के लिए ना ये जरूरी है। एक चीज याद रखो भाई, कि वाई क्लियर होनी जरूरी है। 30-40 हजार से, मैं कहता हूं यार क्या है 30-40 हजार रुपए? हाँ, गरीब इंसान के लिए
या फिर छोटे माइंडसेट वाले के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है, बट अगर आपका माइंडसेट बड़ा हो जाएगा ना, तो वो 30-40 हजार पे भी कुछ नहीं रहेंगे। मेरे पेरेंट्स ने भी मना किया था, उन्होंने भी मेरे को रोका था, मेरी मासियों ने भी रोका था, मेरी बुआ जी ने भी रोका, मेरे रिश्तेदारों ने भी रोका था कि तू क्या करेगा। आज वही कहते हैं कि हमें पता था कि तू ही सब कुछ करेगा, है ना, मतलब बदल दिया। आज मेरे घर पे मासी भी आ रखी है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमें गाड़ी में घुमा, ऐसे कर वैसे कर, है ना, तो मतलब अच्छा लगता है। बट एक टाइम पे उस घर में इमेजिन करके देखो, एक वो फोटो जब ट्रेन के सामने खड़ा था, एक वो फोटो देखो, एक वो वाली फोटो देखो जो पहले घर में था। आज 5 स्टार मेरा घर है, बार भी है उसमें, बाथ टब भी है उसके अंदर, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि ये वाई क्लियर करी थी मैंने, क्यों करना। मसला ये नहीं है कि 30-40 हजार रुपए लग रहे हैं, मसला ये समझो कि आपने अपनी पढ़ाइयों पे कितने पैसे खर्च किए हैं, अभी तक मिला क्या? नहीं मिला। और फ्री में तो कुछ मिलता भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं मिला अभी तक, है ना। इतना सब कुछ कर दिया, अगर मिलेगा भी क्या मिलेगा? 15 हजार से एज अ बिगिनर आपको जॉब मिलेगी, फिर 15 हजार से 30 हजार तक का सफर, 5 साल का, फिर 5 साल का जो सफर है, फिर 30 हजार की जो वैल्यू है, फिर वो क्या रह जाएगी? अब अगर गाड़ियां हैं, सब कुछ है, तो अंडरस्टैंड करके देखो यार, 50-50 हजार की तो ईएमआई होती है इन गाड़ियों की, 50-60 हजार पे ईएमआई, बट मेरी कैश पे है गाड़ियां, कोई लोन नहीं है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड ये करो कि आपका भाई क्या है, सब्र रखना, लर्निंग करनी पड़ेगी, सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको आज देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और हो सके तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में एक डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डिसीजन नहीं लोगे तो बहुत कुछ, बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि आज के टाइम पे लाइक मेरे हिसाब से दुनिया बहुत आगे जा रही है, बहुत तेज हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है ना। तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंड आज से ही करना पड़ेगा। क्लियर? सो मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि 2cc का मसला नहीं है, मसला ये है कि लाइफ में आना कितना है। 2cc के बाद टीम बनाएंगे, स्ट्रांग टीम बनाएंगे बढ़िया तरीके से, चाहे आप इस देश में किसी भी कोने में बैठे हो, बस नेटवर्क होना चाहिए आपके पास। मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, हमारी टीम के लीडर्स की आपके पास आवाज पहुंचेगी। जब हमारी आवाज आपके पास पहुंचेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, दौड़ेगा, ठीक है ना। आपकी टीम नहीं, बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। अगर मेरे को 4 बंदों से 400 की टीम कैसे करनी है वो भी मेरे को आता है, वो सिखा दूंगा। बट मसला ये है कि आपका माइंड से आज 2cc करने का है मसला। इस चीज को समझ लो कि 2cc करने के लिए रेडी हो, तैयार हो। मेरे पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए थे कि 2cc ले बेटा, जा 2cc कर ले, नो, अरेंज किया था कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। ऐसे नहीं होते, ऐसे एक दिन में नाम नहीं बनते हैं। मेरे पापा ने मम्मी ने पैसे नहीं दिए थे उस टाइम पे, 10 साल पहले। शक्ल देख लेते अब मेरी, मेरे मुंह पे दाढ़ी भी नहीं थी उस टाइम, 2cc किया था। और आज लग्जरी लाइफ हो चुकी है। घर वालों को दुबई घुमा दिया, अबू धाबी घुमा दिया, पता नहीं कितना, कितनी कंट्रीज घुमा दिया घर वालों को। ड्रीम नहीं है आपका कि आपके पेरेंट्स को आपने बड़ा करना है, उनको घुमाना है, उनकी लाइफ सेट करनी है, वो भी आपके ऊपर प्राउड फील करें जब आपके पापा या मम्मी ऐसे आपको बोलें, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। अंडरस्टैंड करके देखो भाई, वो वाले मोमेंट्स वो रियल मोमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ज्यादा मत सोचो। 2cc बड़ी बड़ी बात नहीं है। अगर ये बिजनेस आपको मैं बोलूं 10 लाख में मिलता, तो भी आज बहुत सारे लोग होते रेडी 10 लाख में करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको सिस्टम मिल रहा है, आपको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। 5 लाख का बिजनेस, 2 लाख रुपए का बिजनेस, 50 हजार का बिजनेस, ठीक है ना, लोग फिर भी करते। अभी तो छोटी सी अमाउंट है, 30-40 हजार रुपये रख लो अकाउंट, रख लो, पता नहीं वनडे बढ़ जाएंगे पैसे, है ना। 30 हजार से वो 3 लाख हो जाएंगे। नहीं होंगे भाई, जब तक अपना टाइम और मनी सही जगह पे नहीं लगेगा ना, तब तक कुछ नहीं बढ़ने वाला। सो ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है।
सो मेरी तरफ से आपको यही है कि ज्यादा हुआ नहीं बनाना। जिसने करने हैं 2 मिनट में भी कर सकता है, रेंज 2 मिनट में। जिसने नहीं करना उसके लिए 2 जन्म भी बहुत ज्यादा है। जिसने नहीं करना ना, उसके लिए 2 जन्म भी बहुत ज्यादा है। उसने नहीं करना। बट जिसने करना है, जिसको क्लियर हो गया कि मुझे सपोर्ट मिलने वाली है, मेरा राइट प्लेटफॉर्म है, मैं राइट टाइम पे आ रहा हूं, चाहे किसी भी कोने से हो आप इंडिया के, ठीक है ना। जिस दिन आप आ गया, आप 2 मिनट के अंदर भी अपना मीटिंग खत्म होएगी, आपका मन करेगा यार करना है, दैट्स इट। उसके बाद चाहे वो 15 मिनट में हो जाए, चाहे 2 घंटे में हो जाए, तो 2 दिन में हो जाए, करने वाले को पता है कि मैंने करना है। नहीं तो फिर जितना मर्जी भगवान भी आ जाए ना, फिर भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, फिर भी आप टू सीज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है जी। सो विश यू गुड लक। एंड लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि डिसीजन बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको हिमांशु जी से मिलवाता हूं, जिनका बड़ा ड्रीम था कि कनाडा में शिफ्ट होना जी। ठीक है ना। एज अ स्टूडेंट उन्होंने हमारे साथ बिजनेस को स्टार्टअप किया था, और वो अपनी जर्नी बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो खुद बताएंगे, और आपको एक नॉलेजेबल एक ट्रेनिंग जरूर दे के जाएंगे। 10-15 मिनट की रहेगी है। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी कभी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी बदल रख सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है। सो विश यू गुड लक। मैं इनवाइट करता हूं उनको। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग जी, सभी को आवाज़ आ रही है जी मेरी? क्या हाल चाल है जी? एक बार ऐसे करके आप वीडियो में से थम अप कर दो अगर मेरी आवाज़ आ रही है, तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है जी, ओके। बड़ा माहौल बना पिछले सवा घंटे से, है ना? सारी चीज़ें आपने उन लोगों को सुना दोस्तों, जिन लोगों को देख के मैं इस बिज़नेस में आया था। विशाल सोडी सर को 10 से 12 साल हो गए हैं। जसप्रीत सर को 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस में। लाडी सर को 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे खुद को पिछले महीने इस बिज़नेस के अंदर 6 साल हो चुके हैं। और मैं दिन में कम से कम 10 बार शुक्र करता हूँ भगवान का कि शुक्र है जी फॉर मुझे दिखी, और फॉर दिखी तो दिखी, मैं कि शुक्र है जी फॉर मुझे समझ आई। और ऐसा ही एक शुक्र है कि जी शुक्र है जी मैं माइंडसेट बना पाया कि 2cc करना है। ये शुक्र करते करते यहाँ तक आए हैं। मैं आपको इन चीज़ों पे फोकस नहीं करूँगा कि आप का फ्यूचर क्या हो सकता है, या आप क्या बना सकते हैं, क्योंकि अब तक आपने वो फ्यूचर देख लिया है। फॉर में अगर आप अपना 2cc करते हो या लेवल अप करते हो, जो अगले 12 साल में 10 साल में आप अपना बड़े आसानी से कर दोगे। मतलब आपको अपना 12 साल का फ्यूचर तो इस बिजनेस में दिख गया, घर दिख गया, या जो भी। अब पॉइंट पॉइंट मेन क्या है? माइंडसेट। जैसे सर ने बताया ना कि थोड़ी सी नॉलेजेबल ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ी चीज़ें मैं आपको ना, अगर आप 2cc करते हो, ठीक है, जल्दी से, जैसे सर ने बताया कि सभी अरेंज करते हैं, घर से दिक्कत सबको ही रहती है, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि यार वो बंदा ग्रो करे। कौन नहीं चाहता कि वो बंदा ग्रो ना करे, है ना? लेकिन द पॉइंट इसके एक माइंडसेट कैसे बनता है जब उसके मन से डर निकल जाते हैं। मैं सीधी सीधी अगर आपको एक लाइन में बताऊं, मैंने अपना 2cc कैसे किया है। मैंने अपना 2cc ब्याज पे पैसे पकड़ के किया था, क्योंकि मेरे मदर और फादर हैं वो प्राइवेट टीचर्स हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 साढ़े 10 हज़ार की दोनों मिलके जॉब करते थे, प्राइवेट टीचर्स थे वो। तो वो तो पॉइंट ही नहीं है कि मैं अपने माँ बाप से पैसे मांगता कि जी मुझे पैसे दे दो, 2cc करना है। वो तो बिना बताई क्लियर था कि वो कर नहीं सकते या वो दे नहीं सकते। ये बात मुझे पता थी, क्योंकि मैंने 4 साल डिग्री करी है, बीएससी एग्रीकल्चर में मैंने ग्रेजुएशन करी है। तो उस दौरान 4 साल में मुझे समझ आ गया था भी पैसे पूसे तो नहीं मिलने हैं। पर द पॉइंट इज कि वो डर कैसे निकला। मैं ना आपको ऑनलाइन बिजनेस में आपका प्रॉफिट आप अगले महीने बड़ी आसानी से बना लोगे, अगर आप ये 2-3 दिन के अंदर अपना 2cc कर लेते हो। उसका मैं एक लॉजिकल फैक्ट बताता हूँ। आप एक चीज़ देखो कि आज हर घर में फ़ोन है, ये तो आपको पता है ना?
और आज तक आजकल जो ऑनलाइन जंग लगी हुई है वो फॉलोअर की लगी हुई है, ठीक है। हर एक बंदे को पता है कि यार मेरा कपड़े का काम है, इसको मैं किसी से प्रमोट करवा के ऑनलाइन दिखा दूं। मेरा गारमेंट्स का काम है, मेरा फोन का काम है, मेरा बूटों का काम है, मेरा पर्दों का काम है, मेरा चादरों का काम है, मेरा फर्नीचर का काम है। इसको मैं किसी फॉलोअर वाले को बुलाऊं, उसको बोलूं कि तू तुझे मैं डिस्काउंट दे दूंगा, तू मेरी रील डाल दे मेरी दुकान पे आकर के, जिसके इसकी ये चीज़ बहुत बड़ी है। ये एक सबसे बड़ा बैकअप है दोस्तों, कि अगर आप आज भी वही चीज करते रहेंगे जो हमारे मम्मी पापा आज से 10 साल पहले हमें बोलते थे कि पढ़ लो लिख लो, अच्छे नंबर ले लो, नौकरी करनी है, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें आज की सिचुएशन समझनी है आफ्टर लॉकडाउन की 2025 में, कि जिस बंदे के पास इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स हैं या अच्छा काम वो बंदा कर रहा है, वो बंदा पैसा अच्छा बना रहा है क्योंकि वो ऑनलाइन बैठा है। अब हमें फॉलोअर का कोई चक्कर नहीं है कि हमारे फॉलोअर, आपके फॉलोअर 100 है 50 है, डजेंट मैटर। बट ऑनलाइन बिजनेस तो करना है ना, जिस चीज़ को हम ऑनलाइन दिखा सकते हैं या जिस बिजनेस से हम मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपका बैकअप प्लान क्या है? अगर आप मेरी तरह मान लो अरेंज करके 2cc करते हो, तो अगले महीने हम अपना 2cc की अमाउंट जल्दी से जल्दी रिकवर कैसे कर सकते हैं, इस पॉइंट को आपने समझना है बस। कि आप एक चीज समझो कि हमारा जो बिजनेस है फॉरएवर है, वो मार्केट की दो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे रहा है। सबसे पहली है वो हेल्थ है, कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं 2cc के या जो भी प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, वो हेल्थ वाइज बहुत बढ़िया है अगर आप उसकी अच्छे से नॉलेज लेते हो तो। दूसरी जो चीज रहती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज एक स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि उसका खुद का जो प्राइवेट सेक्टर में टीचर है वो कितना कमा रहा है और वो कितने साल से उतना कमा रहा है, ठीक है, ये आप सबको पता है। तो मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कि इतनी जॉब्स रहेगी, ये वो आपको ये भी पता है, ये भी लाडी सर आपको बता के गए क्योंकि वो प्रोफेसर की जॉब करके छोड़ के फॉरएवर में आए थे, ठीक है, अपना 8 महीने के बाद। सो पॉइंट इज के हम हमारा जो बिजनेस है रिस्क पे तब रहेगा, या हमारा 2cc करना रिस्क पे तब रहेगा जब 2cc हमारा चलेगा एक शहर में। पॉइंट समझो आप, कि मेरे एक गांव में ही फॉरएवर चल सकती है, या हमारे तो एक शहर में ही फॉरएवर मैं दिखा सकता हूँ या प्रमोट कर सकता हूँ, बाकी तो काम ही नहीं है। 160 देशों में है फॉरएवर। आपको, आप में से अगर किसी को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो आउट आउट ऑफ इंडिया आपका बिजनेस किसी भी कंट्री में आप रन कर सकते हो, क्योंकि काम तो हर बंदे को चाहिए ना। हमने कौन सा प्रोडक्ट सेल करने हैं? प्रोडक्ट सेलिंग का हमारा बिजनेस ही नहीं है। हमने उन लोगों को काम शेयर करना है जिन लोगों को काम की जरूरत है, कंसल्ट करना है अच्छे से, बट उसके लिए आपको सीखना है। तो जो टीम फायर ईगल्स है हमारा, वो आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम दे देता है जिसमें आपको जिस लैंग्वेज में जिस टाइम पे जो चीज़ आपको सीखनी है वो आपको सिखाई जाएगी, और वो सीख के आप अपना बिजनेस वो रन करोगे, और अगले 1 साल 1.5 साल में आप एक अच्छा फ्यूचर अपना सिक्योर कर दोगे, जो शायद डिग्री की 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री के बाद भी एक स्टूडेंट का नहीं होता। मैं एज अ स्टूडेंट इस बिजनेस में आया था ना दोस्तों, तो 4 साल की बीएससी पे पैसे 8 लाख 8.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करा है। वो भी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको ये 2cc इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, तो वो 8 लाख भी इन्वेस्टमेंट ही था मेरा, जो मैंने बीएससी में करा था। पर आफ्टर दैट अगर मुझे 12-15 हज़ार की एज अ फ्रेशर नौकरी मिल रही है, तो मैं 8 लाख इकट्ठा कब करूंगा? पॉइंट ये है। अब वो 8 लाख, या तो मेरे फादर के पास कैश ही पड़ा हो 8 लाख रुपया, उनको कोई मतलब दिक्कत ही ना हो, और या फिर मेरे फादर ने, वो मुझे पता कैसे दिया है। मैं आपको सच में बात बताऊं, मेरे फादर ने लास्ट सेमेस्टर की फीस भी गोल्ड लोन लेके पे करके दिया है, आखिरी सेमेस्टर की फीस। द पॉइंट इज के फॉरएवर ज्वाइन करना ही ये रीजन था कि गरीबी खत्म करनी है। डर नहीं था मन में, बस डर इतना था कि यार के भी मैं कर सकता हूँ। तो जिस दिन मुझे लाडी सर ने, मेरे सीनियर्स ने, सोडी सर ने समझाया भी यार सारे ही कर सकते हैं, हम कौन सा सीख के आए थे, हम तुझे सिखा देंगे, ऐसे ही आपको बोल रहे हैं कि भैया हम तुम्हें सिखा देंगे। द पॉइंट इज के हिम्मत मारनी है बस थोड़ी सी। हमारे काम में स्किल्स का रोल आजकल ज्यादा है दोस्तों, मैं आप सबको बताऊंगा सच में, मोटिवेशन से भी बड़ी है स्किल्स। अगर आप अच्छे से टाइम से 2cc डन कर लेते हो, अपना अपना लेवल अप करते हो, तो आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बन के अगले 10 दिन, मान लो आपने 8 या 10 तारीख तक अच्छे से सारी जो बेसिक्स हैं वो सीख लिए इस बिजनेस के, कि कैसे काम करना है, कैसे बिजनेस शेयर करना है, या जो जो भी पॉइंट्स हमारे होते हैं, तो अगले 20 दिन में आप अपनी 2cc की अमाउंट है वो इजीली रिकवर कर लोगे बड़े आराम से। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास होंगे, अगर आपने यूज करने हैं आप यूज कर सकते हो, नहीं तो अगर उनकी भी आप नॉलेज ले लोगे वो भी शेयर हो सकते हैं, अगर आप रिटेलिंग करने में इंटरेस्टेड हो, अगर आपके पास वो स्किल्स हैं सेल्स की, तो ये भी हो सकता है। द पॉइंट इज के हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दोनों तरफों से, बस आपको वो चीज़ समझनी है कि हाँ मैंने काम करना है। जैसे मैंने जसप्रीत सर की एक बात बड़ी बड़ी अच्छी लगी, कि 2cc कैसे होगा? 2cc पैसों से थोड़ी होता है कि पैसे हैं नहीं है, नहीं।
पैसे तो अगर आज नहीं है तो 5 साल के बाद भी नहीं होंगे, क्योंकि काम करके ही पैसा बनेगा ना। काम तो कोई मिलेगा तो वो फ्री में मिलेगा ही नहीं। और काम वैसा करना पड़ेगा जिस काम के अंदर आजकल उतना पैसा बने जिससे हमारा घर अच्छे से चल पड़े। पर 12-15 हज़ार की नौकरी से घर थोड़ी चल रहा है, आज 2025 में है दोस्तों। अगर कोई स्टूडेंट मेरी बात सुन रहा है ना भाई, एक दिल से भाई की तरह एक चीज समझा रहा हूँ, अगर आप आज सेकंड ईयर में हो तो 2 साल के बाद आपकी डिग्री पूरी होगी, मतलब 2027 या 28 में सच में 15 हज़ार से घर चल जाएगा उस टाइम पे, या आप अपने बेसिक खर्चे निकाल लोगे? नहीं हो सकता। हमें एक ऐसे बिजनेस का पार्ट बनना है या ऐसी प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना है जिसमें जितनी मेहनत करें उतना पैसा बन सके, हमें हिम्मत मार के, जोर मार के, हमारे हाथों में हो वो मेहनत, सिखाने वाले आपको लोग बैठे हो। पर आजकल लोग सिर्फ वो नेगेटिविटी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं। आपको ट्रस्ट होगा अपने ऊपर। और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में क्या कमी है भाई? मैं आपको शायद नहीं जानता। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी क्योंकि मुझे था कि मैं सीधा आके आपको सारी चीज़ें बताऊँ। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ वैसे तो, फरीदकोट एरिया से। तो मतलब मेरा बहुत छोटा सा शहर है फरीदकोट के साथ एक टाउन है कोटकपूरा, मैं वहां से हूँ। तो कोटकपूरा कौन सा कोई मेट्रो सिटी थी जहाँ पे पता नहीं कितनी जॉब्स है वो अवेलेबल थी, और मुझे था कि अगर मेरा कुछ नहीं बनेगा तो मैं वो जॉब कर लूंगा जाके। नहीं, मुझे अगर वहां पे, मतलब मैं सच में आपको एक और सच्चाई वाली बात बताऊं, जिस दिन मुझे फॉर समझाई गई, तो मतलब मुझे बताया कि भाई ये बिजनेस है 160 कंट्रीज में आप इसको कर सकते हैं। जैसे सर ने आपको बताया ना कि बाहर जाने का मेरा प्लान था, मैं कहा यार बाहर जाना है, तो मैं कहा सही है बाहर जाके भी कर लेंगे। पर मुझे ऐसे था कि मैं कहा यार इस बिजनेस को करने के लिए ना, जब मैंने फॉर की थोड़ी प्रोफाइल देखी, और सच में बताऊं फॉर मैंने करी भी 2 बार, दूसरी बार स्टार्ट है। पहले मैंने इसको छोड़ा था 2015 में, वो रीजन था भी मेरे दोस्तों ने बोला भी नहीं करना, छोड़, अपने लिए नहीं बना, अपनी पर्सनैलिटी को मैच नहीं करता कहता ये बिजनेस। पर 2019 में इसको मैंने सही तरीके से समझा, और जब सही तरीके से समझा तो मुझे लगा, मैं कहा यार अगर 160 कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं ये वो, मैं कहा यार 1.5-2 लाख रुपया मांगेंगे काम को शुरू करने का। मैं कहा यार 1.5-2, और सच में बताऊं उस टाइम पे भी मेरा ये था कि मैं क्या सच में अगर ये जो मतलब बोल रहे हैं कि 1-1.5 लाख की इनकम अगले 1 साल में या मतलब 1.5-2 साल में हो सकती है, मैं कहा यार कर देंगे, कोई चक्कर नहीं है। भाई बाहर जाने पे भी तो 25-30 लाख रुपए लगाने ही है। पर द पॉइंट इज के मुझे बताया कि 2CC करना है मेन, मैं कहा कोई चक्कर नहीं 2CC कर देंगे। आप सोचो कि 18 जुलाई को, 18 जुलाई को मेरा फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हुआ था, मैंने पहला अपना ऑर्डर प्लेस किया था, और मेरा टारगेट था कि 10 दिन में 2CC करना है। मतलब 10 दिन में तो नहीं हुआ, 2 दिन लेट हुआ, पर 12 दिनों में मैंने अपना 2CC किया। और जैसे मैंने आपको बताया घर पे बिना बताए, मेरी मम्मी को 3.25 साल के बाद पता लगा भी हमारे लड़के ने ये बोल के पैसे लिए थे किसी से कि भी मेरे घर पे बीमार है मुझे पैसे चाहिए। इतना मतलब ये दलेरी है ना, दलेरी भी नहीं बोल सकते, झूठ भी बोला है, पर दलेरी इतनी तो आई घर पे बिना क्योंकि मैं अपने फादर से बहुत डरता हूँ। मेरे लड़के लड़के जितने बैठे हैं ना यंग एज के हैं, जो जिनकी एज 21, 22, 23, 24, 25 है, वो समझेंगे कि उनके अपने फादर से थोड़ी कम बोलचाल का मतलब है कि थोड़ा डर होता है। कभी जप्फी नहीं डाली होती, कभी हग नहीं करी होती, कभी हाथ नहीं पकड़ा होता, दिल की बात नहीं करी होती। तो मैं उनमें से, उन लड़कों में से हूं जिन्होंने अपने फादर के साथ ज्यादा बात नहीं करी, क्योंकि यही लगता था कि यार पता नहीं क्यों नहीं हो रहा सेटिंग, घर की कब आएगी, ये वो करके गुस्से में रहना मेरे फादर ने, टेंशन में रहना, मेंटली प्रेशर में रहना। मैं यार पता नहीं कैसे क्या सेट होगा, मैं कहा बाहर ही चले जाते हैं। मेरा बाहर जाने का रीजन ये था कि मैं अगर घर से दूर जाना है, घर पे माहौल नहीं ठीक पैसे की वजह से। पर ना फॉरएवर के पैसे से किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने घर बनाया। सर जैसे सर गाड़ी मैंने भी ली, मेरे पास थार है, 2022 में मैंने थार ली थी इस बिजनेस से। पर मेरे घर में जो सबसे बड़ी चीज आई वो पीस आया, शांति आई, मेरे माँ बाप की उम्र बड़ी हुई। सो फॉरएवर सिर्फ आपको पैसा, गाड़ी, घर ये नहीं आपको आपका फ्यूचर है, पर आपके घर में वो खुशियां आ सकती हैं जिन खुशियों के लिए हमारे माँ बाप तरसते हैं। उसका क्या है, सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन कि हाँ मैंने 2CC करना है, और वो 2CC मैंने इन 2-4 दिन में करना है, और अगले मंथ से अपना पे आउट वगैरह बनाना है, और अपना पे आउट वगैरह बढ़िया बना के और फ्यूचर सेट करना है। बस इतनी सी बात है मेन। और ये बात ना आपको जिसने लिंक शेयर करा उससे करके कोई फायदा नहीं है। ये बात आप अपने आप के साथ बैठ के कैमरा ऑन करके खुद से बात करनी जरूरी है कि हाँ भाई तू करना चाहता है। जैसे मान लो ये कैमरे पे एक दूसरे से, भाई तू कर लेगा, भाई तेरे में दम है, तू कुछ कर, वो चीज। और उसके बाद 1 साल इस बिजनेस को इस तरीके से दो कि बाकी सारी दुनिया बुला रहा है और सिर्फ ये बिजनेस है। सच में आपके माँ बाप आपके ऊपर वो प्राउड फील करेंगे जो 10 साल में हम दूसरे कामों से, कोई जॉब से नहीं करवा सकते। दिल से 9 to 5 करके जिंदगी नहीं बदल सकती मेरे भाई। इस टाइम डिसीजन तगड़े लेने पड़ेंगे, 2025 में है भाई, आप टाइम बदल रहा है। सही है जी।
सो द पॉइंट इज कि सिर्फ डिसीजन मैटर करता है। हाँ, बाकी जब आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा तो अगले मंथ ट्रेनिंग्स स्टार्ट करेंगे। हमारा जो बैच सिस्टम है वो शुरू होगा, जो नवे पर्सन 2cc करेंगे कि उनका अगले महीने 25-30 हज़ार का चेक कैसे बनाना है। तो उसके अंदर फिर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि भाई क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। अब तो थोड़ा टाइम भी मेरे पास कम था। तो पॉइंट ये है, ठीक है जी। अब समझ आई सारी चीजें कि कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। सिर्फ इसकी इस चीज की है, दिमाग की खेड़ है जी, बाकी सब ओके है। तो मेरी तरफ से सारे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को ऑल दी बेस्ट भाई। दिल से इस बिजनेस को समझो, देखो, करो, दम लगा के काम को करो। कोई चक्कर नहीं है 2-3 दिन में अपना 2cc का टारगेट सेट करो, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। और पता किसी को भी नहीं होता कैसे होता, मेरा भी मौके पे ही हुआ था भाई, करना है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। और उसके बाद वो पॉजिटिविटी है जिसने आज तक 6 साल से फॉरएवर में रोक के रखा है, और आगे आगे भी आपको फॉरएवर में मिलेंगे भाई मेरे। जल्दी आप मुझे मिलो, मैं तो ये बोलता हूँ। मजा आएगा जब इकट्ठे ग्रो करेंगे, आपका फ्यूचर सेट होगा, आपके घर में पैसा आएगा, आपके माँ बाप आप पे प्राउड फील करेंगे। आप भी बोलोगे कि एक दिन 4 लीटर उनकी ट्रेनिंग लगाई थी और उस दिन उस ट्रेनिंग से समझा था कि यार ये काम करना है। तो उस दिन मजा आ जाएगा। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, बेस्ट विशेस आप सबको। और मिलते हैं जी नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में टीम फायर ईगल्स के ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर आफ्टर 2cc। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।